हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ यू लवली शर्मा में। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एडिटोरिया बिहार करंट अफेयर्स, जो अभी बीपीएससी सीडीपीओ सचिवालय सहायक परीक्षा स्पेशल है। इसका मास्टर वीडियो हम लेकर के आए हैं मार्च 2021 से अप्रैल 2022 तक। इसमें टोटल जो जितना दिया हुआ करंट अफेयर वो है, जो न्यूज़पेपर का बिल्कुल निचोड़ है वो हम लेकर के आए हैं। इसमें ये मास्टर वीडियो होगा आपके लिए। संपूर्ण बिहार घटनाक्रम इसमें टोटल है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं बिना देर किए हुए। देख लीजिए आप लोग, इसका हेडिंग है संपूर्ण बिहार घटनाक्रम। संपूर्ण बिहार घटनाक्रम न्यूज़पेपर निचोड़ मार्च 2021 से अप्रैल 2022 तक आपको इसमें मिलेगा। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं अप्रैल 2022 में क्या क्या हुआ है वो हम देख लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पटना के बिहटा में राज्य का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण किया गया है। जो बिहार का पहला फायर ब्रिगेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का निर्माण किया गया वो पटना के बिहटा में किया गया है। राज्य आयुष समिति द्वारा नागरिकों के स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के निदान हेतु निःशुल्क परामर्श तथा समाधान के लिए आयुष टेली कंसल्टेशन ऐप विकसित किया गया है। जो राज्य आयुष समिति द्वारा स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं के लिए आयुष टेली कंसल्टेशन ऐप विकसित किया गया है। ठीक है। 11 अप्रैल 2022 को स्थानीय प्राधिकार कोटे से निर्वाचित बिहार विधान परिषद के 24 सदस्यों को सभापति अवधेश नारायण सिंह ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई है। 24 सदस्यों को बिहार जो स्थानीय प्राधिकार कोटे से निर्वाचित होते हैं बिहार विधान परिषद के 24 सदस्यों के की सभापति द्वारा अवधेश नारायण सिंह के द्वारा गोपनीयता की शपथ दिलाई गई। 2 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा ने बिहार के जयनगर मधुबनी से नेपाल के कुर्था के बीच चलने वाली ट्रेन डेमू ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। जो है बिहार और नेपाल के बीच चलने वाली ट्रेन, बिहार और नेपाल के कुर्था के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम है डेमू ट्रेन। और जो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एवं नेपाल के प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउबा के द्वारा हरी झंडी दिखाई गई है। बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा 14-15 अप्रैल 2022 को के बीच पटना सिटी में पटना साहिब महोत्सव का आयोजन किया गया। पटना सिटी में पटना साहिब महोत्सव का आयोजन किया गया है 14 से 15 अप्रैल के बीच बिहार पर्यटन विभाग द्वारा। बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा 14 से 16 अप्रैल 2022 के बीच वैशाली महोत्सव का आयोजन किया गया है। जो बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा 14 से 16 अप्रैल 2022 के बीच वैशाली महोत्सव का आयोजन किया गया है। वृद्धजन आश्रय स्थल योजना के तहत राज्य के सभी जिलों में 2 वृद्धाश्रमों का निर्माण किया जा रहा है। जो वृद्धजन आश्रय स्थल योजना के तहत राज्य के हर एक जिले में 2 वृद्धाश्रम का निर्माण किया जा रहा है। भागलपुर से भारतीय नववर्ष आयोजन समिति की ओर से लाला लाजपत राय पार्क में 5,08,000 दियों से भगवान श्री राम की आकृति रचकर विश्व रिकॉर्ड बनाया गया है। भागलपुर में लाला लाजपत राय पार्क में 5,08,000 दियों से भगवान श्री राम की आकृति बनाई गई है और ये विश्व रिकॉर्ड बना है। राज्य स्वास्थ्य समिति की ओर से जारी घोषणा के अनुसार बिहार के 4 जिलों मुजफ्फरपुर, शिवहर, बेगूसराय और शेखपुरा को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है। जो राज्य स्वास्थ्य समिति है बिहार के 4 जिलों को मुजफ्फरपुर, शिवहर, बेगूसराय और शेखपुरा को धूम्रपान मुक्त घोषित किया गया है। थावे महोत्सव 10 से 11 अप्रैल 2022 कहाँ आयोजित किया गया है? तो गोपालगंज में आयोजित किया गया है। बाबा केवल धाम राजकीय मेला 10 अप्रैल कहाँ आयोजित किया गया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा समस्तीपुर में। राष्ट्रीय स्तर पर महिला अपराध में बिहार का स्थान है 30वां। जो राष्ट्रीय स्तर पर महिला अपराध में बिहार का 30वां स्थान है। नेक्स्ट है वर्ष 2022 में महान सम्राट अशोक की जयंती पूरे बिहार में कब मनाई गई? तो 9 अप्रैल को। जो महान सम्राट अशोक हैं उनकी जयंती बिहार में 9 अप्रैल को मनाई गई। और इस अवसर पर बिहार सरकार ने महान सम्राट अशोक की जयंती राजकीय समारोह के रूप में मनाने की घोषणा की है। मतलब 9 अप्रैल को सम्राट अशोक की जयंती को राजकीय समारोह के रूप में मनाया जाएगा। 4 अप्रैल 2022 को बिहार मंत्रिपरिषद की बैठक में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद संशोधन नियमावली 2022 को अधिसूचित किया गया है।
यह नियमावली किसको संशोधित करके लाई गई है? तो बिहार मद्य निषेध उत्पाद नियमावली 2021 को संशोधित करके नया नियम 2022 लाया गया है। मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2022 लाया गया है। और इसमें कुछ नोट्स दिए हुए हैं। बिहार में 5 अप्रैल 2016 से पूर्ण मद्य निषेध लागू है। जो 2016 से पूर्ण मद्य निषेध लागू है, 2016 से जो 5 अप्रैल 2016 से बिहार में जो दारू बंद हुआ है उसी का नियम है। इसके कार्यान्वयन हेतु 2 अक्टूबर 2016 से बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 लागू किया गया था। फिर इस अधिनियम में 2018 में एवं 2020 में संशोधन किया गया। बिहार मद्य निषेध और उत्पादन अधिनियम 2016 और संशोधित अधिनियम 2018 और 2020 के प्रावधानों के आलोक से में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद नियमावली 2021 गठित किया गया था। बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2022 कब से प्रभावी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 अप्रैल 2022 से प्रभावित है। चर्चा में रहे मुंडेश्वरी मंदिर कैमूर किस पहाड़ी पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पम्बरा पहाड़ी पर स्थित है मुंडेश्वरी मंदिर। नेक्स्ट है, हाल ही में अखबार में प्रकाशित एक आंकड़े के अनुसार भोजपुरी भाषा का प्रयोग पूरे विश्व में कितने लोगों द्वारा की जाती है? इसका सही उत्तर हो जाएगा 5 करोड़। 5 करोड़ लोगों द्वारा पूरे विश्व में भोजपुरी भाषा का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार भारत के किस राज्य में सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी हैं? तो बिहार में। भारत के सबसे ज़्यादा बिहार राज्य में सर्वाधिक महिला पुलिसकर्मी हैं। बिहार में महिला पुलिसकर्मियों की संख्या 25,000 से अधिक है। नेक्स्ट है, बिहार के कितने मेडिकल कॉलेजों में थैलेसीमिया डे केयर सेंटर शुरुआत करने की घोषणा की गई है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 4 मेडिकल कॉलेजों में थैलेसीमिया डे केयर सेंटर की शुरुआत करने की घोषणा की गई है। और वो 4 मेडिकल कॉलेज है मुजफ्फरपुर, भागलपुर, पूर्णिया और गया। अब हम मार्च 2022 का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं। मार्च 2022 का देख लेते हैं। 1 मार्च 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की 71वीं जन्म तिथि पर 71 लोगों ने 71 यूनिट रक्तदान किया। 71वीं जन्म तिथि थी नीतीश कुमार का 1 मार्च को, तो उसमें 71 लोगों ने 71 यूनिट रक्तदान किया है। नेक्स्ट है, बिहार विधान परिषद की 24 सीटों पर 4 अप्रैल को मतदान किया गया। इसकी अधिसूचना 9 मार्च को जारी की गई थी। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा जारी घोषणा के अनुसार बिहार में जमीन के सर्वे सेटलमेंट का कार्य 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। जो बिहार में जमीन के सर्वे सेटलमेंट है वो 2023 तक पूरा कर लिया जाएगा। नेक्स्ट है, एनटीपीसी के औरंगाबाद जिले में स्थित नवीन नगर प्लांट की 660 मेगावाट की तीसरी इकाई शुरू की गई है। आगे देखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है और इसके अवसर पर बिहार विधानसभा की कार्यवाही के संचालन की जिम्मेदारी बाराचट्टी से हम पार्टी की विधायक ज्योति देवी को दी गई। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर बाराचट्टी से हम पार्टी की विधायक ज्योति देवी को विधानसभा की कार्यवाही के संचालन की जिम्मेदारी दी गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 29 महिलाओं को नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसमें सिक्की कला के लिए प्रसिद्ध शिल्पी मधुबनी की मीरा ठाकुर एवं भोजपुर जिले की उद्यमी अनीता गुप्ता भी शामिल हैं। जो 29 महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रामनाथ कोविंद के द्वारा नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया, उसमें बिहार से 2 महिलाओं को भी दिया गया है। एक को सिक्की कला के कारण दिया गया है, उनका नाम है मधुबनी की है मीरा ठाकुर। एक भोजपुरी जिले की उद्यमी है अनीता गुप्ता, उनको दिया गया है। नेक्स्ट है, राजेंद्र प्रसाद केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय पूसा समस्तीपुर परिसर में 3 दिवसीय किसान मेला 2022 का आयोजन किया गया है। आगे देखिएगा, बिहार के 5 शहरों पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा एवं गया में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। 5 शहरों में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर, दरभंगा और गया में रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। आगे देखिएगा, बिहार के 110वें स्थापना दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में पहली बार 500 ड्रोन की मदद से भव्य ड्रोन लाइट शो का आयोजन किया गया।
बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है और इसके अवसर पर पटना के गांधी मैदान में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटन किया गया और इस कार्यक्रम में जल जीवन हरियाली मिशन पर लघु फिल्म प्रस्तुत की गई, जल जीवन हरियाली मिशन पर, और इसमें नशा मुक्ति एवं दहेज प्रथा उन्मूलन एवं नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन भी किया गया था। आगे देखिएगा, बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में जिला मुख्यालय में 2 एवं अनुमंडल मुख्यालय में 1 वृद्ध आश्रम की स्थापना की जाएगी। बिहार सरकार द्वारा प्रत्येक जिला मुख्यालय में 2 एवं अनुमंडल मुख्यालय में 1 वृद्धाश्रम की स्थापना की जाएगी। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर 640 करोड़ की लागत से पटना में विश्व स्तरीय साइंस सिटी का निर्माण किया जा रहा है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के नाम पर बोधगया में माया सरोवर के नज़दीक महाबोधि कन्वेंशन सेंटर का निर्माण किया जा रहा है। वैशाली में 320 करोड़ की लागत से बौद्ध स्तूप एवं बुद्ध सम्यक संग्रहालय का निर्माण किया जा रहा है वैशाली में। आगे है, पाटलिपुत्र खेल परिसर में राष्ट्रीय जूनियर कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया है, जिसमें 1000 जूनियर पहलवानों ने भाग लिया है। नेक्स्ट है, बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2022 पारित किया गया। इसके तहत इस आयोग के अध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र सीमा 75 वर्ष और सदस्यों के लिए 70 वर्ष तय की गई है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय सेवा आयोग विधेयक 2022 के तहत आयोग के अध्यक्ष के लिए अधिकतम उम्र 75 वर्ष एवं सदस्य के लिए अधिकतम उम्र 70 वर्ष होनी चाहिए। भुवनेश्वर में आयोजित राष्ट्रीय सब जूनियर भारोत्तोलन प्रतियोगिता में बिहार के भोला सिंह ने 102 किलो भार वर्ग में कुल 276 किलो वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता एवं राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। बिहार के भोला सिंह राष्ट्रीय सब जूनियर भारोत्तोलन में 102 किलो भार वर्ग में कुल 276 किलो का वजन उठाकर स्वर्ण पदक जीता और राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया। नेक्स्ट है, पटना हाईकोर्ट ने अधिवक्ता कोटे से राजीव राय एवं हरीश कुमार को न्यायाधीश के रूप में मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने शपथ दिलाई है। आगे है, देखिएगा, जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर प्रयास के लिए राष्ट्रीय स्तर पर पूर्वी क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिले का सम्मान पूर्वी चंपारण को दिया गया। जो बिहार में सर्वश्रेष्ठ जिला का जो जल शक्ति मंत्रालय द्वारा जल संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन के लिए चंपारण को जो है सर्वश्रेष्ठ जिले का सम्मान दिया गया है। आगे है, तीसरी कृषि रोडमैप 2018-22 को 1 वर्ष का विस्तार किया गया और यह मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2020 की घोषणा की, जिसके तहत बिहार के गया जिले के तेलारी पंचायत को जल जीवन हरियाली के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए पूर्वी जोन का सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत घोषित किया गया है। जो मतलब दिया गया है तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार, वो गया के तेलारी पंचायत को सर्वश्रेष्ठ पंचायत घोषित किया गया है। नेक्स्ट है, नशा मुक्त बिहार के लिए हाफ मैराथन का आयोजन पटना में किया गया। हाफ मैराथन 21 किलोमीटर दौड़ में उत्तर प्रदेश के जालौन जिले के 70 वर्षीय चेतराम ने जीत हासिल की है। सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में साल 2016 से 18 में मातृ मृत्यु अनुपात 149 था, जो 2017-19 में घटकर 130 हो गया है। यानी प्रदेश में अभी प्रति 1 लाख बच्चे जन्म देने पर 130 महिलाओं की मौत हो रही है। बिहार के जल संसाधन विभाग ने राज्य में तटबंधों और नदियों से संबंधित आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन के लिए एक नया सिस्टम विकसित किया है। इसे बिहार एम्बैंकमेंट एसेट मैनेजमेंट सिस्टम बीम्स नाम दिया गया है। इसे पटना के बाढ़ प्रबंधन सुधार सहायता केंद्र ने तैयार किया है। बिहार में जितने भी एक्सप्रेस वे के निर्माण को मंजूरी मिली है वे सभी दूसरे राज्यों से होकर गुजरती है, पर औरंगाबाद से जयनगर एक्सप्रेसवे पहला होगा जो बिहार के 7 जिलों को जोड़ेगा। बिहार के 7 जिलों को जोड़ने वाला एक्सप्रेसवे है औरंगाबाद से जयनगर एक्सप्रेसवे। यह पहला होगा जो बिहार के 7 जिलों को जोड़ेगा।
-19 डिग्री तापमान में भी काम करने वाले बैटरी मैनेजमेंट सिस्टम और लिथियम बैटरी चालित सूटकेस इन्वर्टर IIT पटना द्वारा विकसित किया गया है, जो देश में अपनी तरह का पहला इन्वर्टर है। अपनी तरह का पहला इन्वर्टर, इसका वजन मात्र 15 kg होगा। आगे है, वाणिज्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए हैं उसके अनुसार देश के सभी राज्यों की सूची के निर्यात मामले में बिहार का स्थान 22वां है। इस सूची में गुजरात देश अव्वल है। वाणिज्य मंत्रालय ने जो आंकड़े जारी किए उसमें बिहार का स्थान 22वां है निर्यात के मामले में, और सबसे जो अव्वल स्थान है वो गुजरात है। वाणिज्य मंत्रालय से जारी सूची के अनुसार बीते साल अप्रैल माह से इस साल के जनवरी तक बेगूसराय ने कुल 6821 करोड़ का निर्यात किया है, जो राज्य में अव्वल प्रदर्शन है। बिहार राज्य में निर्यात में बेगूसराय का अव्वल प्रदर्शन है, जो 6821 करोड़ का निर्यात किया है। नेक्स्ट है, भारतवंशी डॉक्टर आशीष झा को अमेरिका में राष्ट्रपति ने अपना नया कोविड रिस्पांस कोऑर्डिनेटर यानी कोविड-19 प्रतिक्रिया समन्वयक घोषित किया है। नेक्स्ट है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया GSI ने भागलपुर के कहलगांव के मधुरामपुर मौजा स्थित करीब 261 करोड़ जमीन के नीचे कोयले का विशाल भंडार पाया है। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा भागलपुर के कहलगांव में कोयले का विशाल भंडार पाया गया है। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण NSSS द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 59.9% पुरुष श्रमिक स्वनियोजित हैं। वहीं रोजगार की सुनिश्चित आमदनी की श्रेणी वाले नियमित मजदूरी या वेतन वाले कामगारों की संख्या मात्र 9.3% है, जो राष्ट्रीय औसत 24.7% से 15.4% कम है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो की 2020 की रिपोर्ट के अनुसार संज्ञेय अपराध में बिहार देश में 25वें स्थान पर है। आबादी के मामले में बिहार तीसरा और क्षेत्रफल के मामले में 12वें स्थान पर है। नेक्स्ट है, राज्य सरकार की सहमति के बाद कजरा लखीसराय में 200 मेगावाट जबकि पीरपैंती भागलपुर में 2500 मेगावाट सौर पावर प्लांट लगाया जा रहा है। यह बिहार सरकार की ऊर्जा क्षेत्र में सबसे बड़ी परियोजना होगी। सबसे ज़्यादा मेगावाट का भागलपुर में लगाया जा रहा है और 200 मेगावाट का कजरा लखीसराय में लगाया जा रहा है। नेक्स्ट है, समाजवादी नेता शरद यादव और राजद प्रमुख लालू प्रसाद 25 वर्ष बाद फिर साथ हुए। शरद यादव की पार्टी LJD का लालू यादव की पार्टी राजद में विलय किया गया है। अब फरवरी का हम लोग पढ़ेंगे करंट अफेयर। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित के कार्य करने में पटना जिला प्रदेश में पहले स्थान पर है और समस्तीपुर खगड़िया जिला क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत जनहित में कार्य करने में पटना पहले स्थान पर है और दूसरे स्थान पर समस्तीपुर है एवं तीसरे पर खगड़िया है। बिहार के मुजफ्फरपुर के मोतीपुर ब्लॉक में बनेगा देश का सबसे बड़ा फूड पार्क। देश का जो सबसे बड़ा फूड पार्क है वो बिहार के मुजफ्फरपुर के मोतीपुर ब्लॉक में बनेगा। इस फूड पार्क में 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। भोजपुरी गायक भाजपा सांसद मनोज तिवारी बिहारी खादी भंडार के एम्बेसडर के रूप में चुने गए हैं। वे बिहार के हथकरघा और हस्तशिल्प को लोकप्रिय बनाने में भी योगदान देंगे। नेक्स्ट है, बिहार सरकार गोवर्धन योजना के तहत किसानों और पशुपालकों से गाय का गोबर एक निश्चित मूल्य पर खरीदेगी। सरकार खरीदे गए गोबर से मीथेन गैस बनाएगी और इसकी आपूर्ति गांवों में की जाएगी। ग्रामीण इसका उपयोग रोशनी के लिए करेंगे। बिहार सरकार गोवर्धन योजना के तहत किसानों से गोबर खरीदने का काम करेगी। भारत की पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी पटना में स्थापित की जाएगी। पहली आवासीय स्पोर्ट्स एकेडमी कहाँ स्थापित की जाएगी? पटना में। नेक्स्ट है, बिहार के क्रिकेट खिलाड़ी ईशान किशन को मुंबई इंडियंस ने IPL 2022 की नीलामी में 15.25 करोड़ में खरीदा, जो इस सीजन के सबसे महंगे खिलाड़ी बने हैं। उनका नाम है ईशान किशन, बिहार के हैं। मुंबई इंडियंस IPL 2022 में इनकी नीलामी सबसे महंगी हुई है, 15.25 करोड़ में खरीदा गया है।
नेक्स्ट है, राज्य में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग एमएसएमई द्वारा इकोसिस्टम को मजबूत करने और उद्यमियों को सस्ता व आसान ऋण उपलब्ध कराने के लिए भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी मदद करेगा। इसके लिए सिडबी, बियाडा और उद्योग विभाग के बीच समझौता हुआ है। बिहार देश का 14वां राज्य है जिसके साथ सिडबी ने यह समझौता किया है। नेक्स्ट है, विदेशी पर्यटकों को भाने वाले राज्यों में बिहार देश के शीर्ष 10 राज्यों में शामिल है। कुल विदेशी पर्यटकों में महाराष्ट्र आने वालों की संख्या 17.6% है। इसके बाद तमिलनाडु है। बिहार में विदेशी पर्यटकों के आने का अनुपात 4.3% है। शीर्ष 10 राज्यों में बिहार 9वें स्थान पर है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि 15 फरवरी को अब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिहार के मुख्यमंत्री द्वारा ये घोषणा किया गया है कि 15 फरवरी को अब शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। बिहार के मुंगेर जिले के तारापुर शहर में 1932 में पुलिस द्वारा मारे गए 34 स्वतंत्रता सेनानियों के सम्मान में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में मनाया जाएगा। ये क्वेश्चन आ सकता है कि शहीद दिवस किसके उपलब्धि में मनाया जाएगा। तो तारापुर शहर में 1932 में पुलिस द्वारा 34 स्वतंत्रता सेनानियों पर गोली चला दी गई थी, जिसमें 34 स्वतंत्रता सेनानी शहीद हो गए थे। तो उन्हीं को यादगार में 15 फरवरी को शहीद दिवस के रूप में बिहार सरकार नीतीश कुमार के द्वारा मनाने की घोषणा की गई है 15 फरवरी को। नेक्स्ट है, पटना स्थित लोकनायक जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट विश्व के 200 चुनिंदा एयरपोर्ट में शामिल हो गया है। नेक्स्ट है, बिहार विधानमंडल भवन में लोकतंत्र की यात्रा में विधायकों की भूमिका विषय पर प्रबोधन कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने की। आगे देखिएगा, बिहार के पूर्व चंपारण जिले में दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर बनने जा रहा है। दुनिया का सबसे ऊंचा रामायण मंदिर बिहार के पूर्व चंपारण में बनेगा, जो 125 एकड़ में इस भव्य मंदिर का निर्माण होगा। 125 एकड़ में। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने मंदिर की भूमि का मालिक पुजारियों के बजाय देवी देवताओं को बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। बिहार सरकार 6 सितंबर 2021 को जारी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करेगी। नेक्स्ट है, पीएम मित्रा योजना के तहत बिहार का पहला टेक्सटाइल पार्क भागलपुर में स्थापित किया जाएगा। सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपीपी मोड के तहत इसका निर्माण किया जाएगा। इसमें बिहार सरकार को 51% और 49% राशि केंद्रीय सरकार को खर्च वहन करना है। पार्क के खुले जाने से 1 लाख प्रत्यक्ष और 2 लाख अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। नेक्स्ट है, रणजी ट्रॉफी 2021-22 में बिहार के लिए डेब्यू कर रहे साकिबुल गन्नी ने अपने पहले ही प्रथम श्रेणी मैच में 13 शतक जड़ने वाले पहले बल्लेबाज बने। गन्नी ने मिजोरम के खिलाफ बिहार के रणजी ट्रॉफी मैच में डेब्यू मैच में 405 गेंदों पर 341 रन बनाए हैं। नेक्स्ट है, बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने बेगूसराय को मुंगेर से जोड़ने वाले गंगा पर लंबे समय से लंबित रेल सह सड़क पुल का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी शामिल हुए। इस नए पुल का नाम श्री कृष्ण सेतु रखा गया, जो बिहार के पहले मुख्यमंत्री के नाम पर है। नेक्स्ट है, महिलाओं के में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए पटना के ज्ञान भवन में महिला उद्यमी मेला का आयोजन किया गया। सहरसा राज्य का पहला कागज रहित यानी ई ऑफिस प्रणाली से संचालित होने वाला जिला बन गया है। जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा ऑफिस संचालन की प्रक्रिया को पूर्ण डिजिटलाइजेशन किया गया है। नेक्स्ट है, मां जानकी के जन्म स्थान सीतामढ़ी के पुनौरा धाम के विकास को 36 करोड़ 86 लाख की योजना को पर्यटन मंत्रालय की प्रसाद योजना में शामिल कर लिया गया है।
नेक्स्ट है मैथिली उपन्यास पंगु के लिए मधुबनी के जगदीश प्रकाश प्रसाद मंडल को मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 प्रदान किया गया। पटना का आशियाना नगर डिवीजन 100% उपभोक्ताओं के घरों में प्रीपेड मीटर लगाने वाला राज्य का पहला प्रमंडल बन गया है। बिहार देश का पहला ऐसा राज्य जहां उपभोक्ताओं की सहूलियत के लिए स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाया जा रहा है। मैथिली की प्रख्यात साहित्यकार लिली रे का निधन हो गया है। मैथिली साहित्य के विकास में उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्हें वर्ष 1982 में मैथिली उपन्यास मरीचिका के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। लिली रे, जिनके द्वारा रचित उपन्यास मरीचिका के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग द्वारा राज्य में चल रही विभिन्न परियोजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए दृष्टि ऐप लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट है 2023 तक कुल बिजली खपत का 10% सोलर ऊर्जा से प्राप्त करने का लक्ष्य बिहार सरकार के द्वारा रखा गया है। नेक्स्ट देखिएगा, अंजनी कुमार सिंह को बिहार संग्रहालय के नए महानिदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। अंजनी कुमार सिंह को। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2021-22 में पूर्णिया जिले का साख जमा अनुपात 81.88% रहा। यह राष्ट्रीय औसत 71.7% से भी अधिक है। उस अवधि में मुंगेर में यह अनुपात राज्य में कम से कम 28% था। नेक्स्ट है 2020 के राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के स्तर से जारी आंकड़ों के अनुसार अपराध में बिहार का देश में 25वां स्थान है। नेक्स्ट है के बिरला फाउंडेशन द्वारा वर्ष 2021 का 31वां बिहारी पुरस्कार मधु काकरिया को उनके उपन्यास हम यहाँ थे के लिए दिया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे जनवरी 2022 का करंट अफेयर। इसमें है राजस्थान हाईकोर्ट के जज रहे जस्टिस संजीव प्रकाश शर्मा ने पटना हाईकोर्ट के जज के रूप में 1 जनवरी 2022 को शपथ ली। पटना हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय करोल ने पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाई। इनके पद ग्रहण करने के बाद पटना हाईकोर्ट में जजों की संख्या 26 हो गई है, जबकि स्वीकृत पदों की संख्या 53 है। नेक्स्ट है उत्तर बिहार के 3 जिलों समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर और मोतिहारी के सदर अस्पतालों में एमडी डॉक्टर ऑफ मेडिसिन के समकक्ष डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड डीएनबी कोर्स शुरू होगा। इसके तहत 3 साल का आवासीय प्रशिक्षण प्राप्त कर एमबीबीएस डिग्रीधारी चिकित्सकों को एमडी के समतुल्य मान्यता मिलेगी। कोर्स का उद्देश्य अस्पतालों में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी को दूर करना है। मोतिहारी सदर अस्पताल डीएनबी का प्रशिक्षण कराने वाला राज्य का पहला सदर अस्पताल होगा। नेक्स्ट है अमित मिश्रा को आंसू बनी पसरी जाए कविता के लिए मैथिली भाषा के लिए साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार 2021 प्रदान करने की घोषणा की है अमित मिश्रा को। नेक्स्ट है छात्राओं को आगे बढ़ाने को बिहार शिक्षा परियोजना द्वारा एक पहल की गई है। सरकारी स्कूल की बेटियां दीवार अखबार का प्रकाशन करेंगी। 9वीं और 10वीं छात्राओं को इस काम की जवाबदेही दी गई है। नेक्स्ट है बिहार के पुलिस के लिए 100 नंबर एवं एम्बुलेंस के लिए 108 और आग के लगने पर फायर ब्रिगेड की मदद से 101 नंबर डायल करना पड़ता है। पर आने वाले वक्त में इन आपातकालीन सेवाओं के लिए बिहार में सिर्फ 112 नंबर ही डायल करना होगा। तीनों के लिए पुलिस, एम्बुलेंस एवं फायर ब्रिगेड के लिए 112 नंबर ही डायल करना होगा। नेक्स्ट है मिट्टी का खनन रोकने और पर्यावरण संरक्षण के लिए सभी सरकारी योजनाओं में फ्लाई ऐश से बनी ईंटें इस्तेमाल में लाई जाएंगी। भवन निर्माण विभाग ने जिले में पत्र जारी कर सभी भवनों के निर्माण में इस आदेश का पालन करने को कहा है। नेक्स्ट है 9 जनवरी को पटना कॉलेज का 160वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को हुई थी। पटना कॉलेज की स्थापना 9 जनवरी 1863 को हुई थी और 9 जनवरी को इसका 160वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा।
नेक्स्ट है, वर्ष 2023 में पहली बार IIT पटना द्वारा इंडियन सोसाइटी फॉर हीट एंड मास ट्रांसफ़र के अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाएगा। आगे देखिएगा, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय के तहत संचालित डीम्ड यूनिवर्सिटी राष्ट्रीय खाद्य तकनीक उद्यमिता एवं प्रबंधन संस्थान निफ्टेम बिहार में भी खुलेगा। केंद्र सरकार के आग्रह पर इसके लिए पटना से मुजफ्फरपुर के बीच 100 एकड़ भूखंड की तलाश की जा रही है। बिहार का प्रस्तावित निफ्टेम देश में तीसरा होगा। इससे पहले केवल 2 संस्थान हैं, जो कि एक हरियाणा के सोनीपत में, एक है तमिलनाडु के तंजावुर में है। इको टूरिज्म के तहत पर्यटन विभाग ने सबसे पहले पूर्वी एवं पश्चिमी चंपारण, कैमूर, नालंदा, राजगीर, मोतिहारी, दरभंगा, वाल्मीकि नगर, गया में काम शुरू करने का निर्णय लिया है। विभाग के अधिकारियों के मुताबिक राज्य भर में विलेज टूरिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा। नेक्स्ट है, राज्य सरकार ने पिछड़ा वर्ग के लिए राज्य आयोग को पुनर्गठित करते हुए पटना हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति संजय कुमार को 3 वर्ष के लिए अध्यक्ष नियुक्त किया है। नेक्स्ट है, दिल्ली में आयोजित इंडिया स्किल्स 2021 की राष्ट्रीय प्रतियोगिता में बिहार के खिलाड़ियों ने कुल 11 पदक, 4 स्वर्ण, 2 रजत एवं 5 कांस्य अपने नाम किए हैं। नेक्स्ट है, बिहार के दरभंगा जिले में राज्य का पहला तैरता हुआ सोलर बिजली प्लांट शुरू किया गया है। यह तैरता पावर प्लांट दरभंगा जिले के कादिराबाद मोहल्ले के एक तालाब में बनाया गया। यह प्रोजेक्ट नीचे मछली ऊपर बिजली के कॉन्सेप्ट पर आधारित है। बिहार के पहले फ्लोटिंग सोलर प्लांट में 1.6 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाएगा। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर जिले के कुंडनी प्रखंड के सकरी सराया में एग्रो क्लस्टर खोला जा रहा है। उक्त क्लस्टर को किसान एवं उद्यमी मिलकर चलाएंगे। बताया जा रहा है कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम MSME मंत्रालय की ओर से एग्रो क्लस्टर खोला जा रहा है, जो PPP मोड पर संचालित किया जाएगा। इसके लिए IIT गुवाहाटी को नोडल एजेंसी बनाया गया है। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार ग्रामीण बैंक के 4थे स्थापना दिवस के मौके पर मुख्य सचिव आमिर सुबहानी ने महिलाओं को सौगात देते हुए कहा कि गांव के विकास में बैंकों का योगदान महत्वपूर्ण है। बैंक के द्वारा नारी शक्ति ऋण योजना के तहत महिलाओं को 1 लाख रुपए तक कर्ज दिया जाएगा। इसके लिए कोई डॉक्यूमेंट्स फीस नहीं ली जाएगी। नेक्स्ट है, लेट्स इंस्पायर बिहार द्वारा नई दिल्ली में आयोजित बिहार उद्यमिता सम्मेलन 2021 में मीडिया ट्रेंड्स के संस्थापक रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान से सम्मानित किया गया है। देखिएगा, इसमें दिया गया है, केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने बिहार में वाल्मीकि नगर के बाद कैमूर में दूसरा टाइगर रिजर्व बनाने के प्रस्ताव को सैद्धांतिक तौर पर सहमति दे दी है। कैमूर की पहाड़ी पर काफ़ी पहले बाघ और तेंदुओं जैसे जानवरों को देखे गए थे। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में 2018 के आकलन के अनुसार बाघों की संख्या 31 है। नई दिल्ली में आयोजित तीसरे नेशनल वाटर अवार्ड 2020 में पूर्वी चंपारण जिले को ईस्ट जोन में बेस्ट डिस्ट्रिक्ट का अवार्ड मिला है। जिले में मनरेगा के तहत 350 तालाब का जीर्णोद्धार कराया गया था। थनौती नदी का बंजरिया में जीर्णोद्धार कराया गया है। नेक्स्ट है, 13 जनवरी 2022 को बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने बिहार नगरपालिका अध्यादेश 2022 को मंजूरी दे दी। अध्यादेश अधिसूचित कर नगर निकायों में महापौर, उप महापौर या अध्यक्ष, उपाध्यक्ष के निर्वाचन की नई प्रणाली लागू की। इसके तहत नगर निकायों के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चयन जनता के प्रत्यक्ष निर्वाचित की रीति से कराने के लिए बिहार नगरपालिका अधिनियम 2007 की धारा 23 और 25 में संशोधन किया गया है। नेक्स्ट है, भूकंप जैसी आपदाओं के प्रति सामाजिक जागरूकता के लिए राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण 15 से 21 जनवरी के मध्य भूकंप सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है, बिहार के जिलों में बच्चों को बेहतर इलाज की सुविधा देने के लिए स्वास्थ्य विभाग जिला अस्पतालों में पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट का निर्माण कराएगा। फिलहाल 28 जिलों का चयन इस योजना के लिए किया गया है। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय ने राजगीर स्थित पुलिस अकादमी को पूर्वी जोन के सर्वश्रेष्ठ पुलिस प्रशिक्षण संस्थान की ट्रॉफी प्रदान की है। वर्ष 2020-21 में पुलिस अवर निरीक्षक के प्रशिक्षण संस्थान के तौर पर इसे सर्वश्रेष्ठ संस्थान माना गया है।
नेक्स्ट है नालंदा के बिहार शरीफ से 7 किलोमीटर दूर NH-20 के किनारे भागन बीघा में राज्य का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बनेगा। यहाँ हाईटेक तकनीक से फूल फसल की नर्सरियाँ तैयार की जाएगी। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2022 में पटना का प्रदर्शन बेहतर हो, इसके लिए पटना नगर निगम द्वारा सुपर 30 के गणितज्ञ आनंद कुमार, पद्मश्री उषा किरण खान, ट्रांसजेंडर रेशमा एवं पूर्व क्रिकेटर अमीरकर दयाल को ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। आप राजधानी में लोगों की स्वच्छता के लिए जागरूक करेंगे। नेक्स्ट है बिहार के पटना की रेशमा प्रसाद ने नाचबाजा.com को स्टार्टअप बिहार प्रोग्राम के तहत शामिल किया है। नेक्स्ट है बिहार के भोजपुर जिले के गढ़हनी देवडी स्थित बिहार डिस्टिलेशन एंड वाटर्स कंपनी में एशिया में सबसे ज़्यादा एथेनॉल का उत्पादन होगा। यहाँ रोजाना 4 लाख लीटर एथेनॉल का उत्पादन होगा। नेक्स्ट है बिहार के बेतिया के रहने वाले 14 वर्षीय धीरज कुमार और छपरा के 8 साल के पल साक्षी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है बोध गया के महाबोधि कन्वेंशन सेंटर परिसर में राज्य का पहला बम्बू गार्डन का निर्माण किया जाएगा। बोध गया के महाबोधि कन्वेंशन सेंटर में। नेक्स्ट है सरकार द्वारा संचालित महादलित दलित एवं अल्पसंख्यक एवं अति पिछड़ा वर्ग आंचल योजना के तहत राज्य के 9 जिले में कोई बच्चा पीछे नहीं, माता भी छूटे नहीं कार्यक्रम को पूरे बिहार में लागू किया जाएगा। नेक्स्ट है गांधी मैदान के गणतंत्र दिवस समारोह 2022 में विभिन्न विभागों द्वारा झांकियां प्रदर्शित की गई। इसमें बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की बंदिशों से आज़ादी नामक झांकी को पहला स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है बिहार संग्रहालय शासी निकाय के अध्यक्ष पद का जिम्मा अब मुख्यमंत्री के पास होगा। पूर्व में यह पद विकास आयुक्त के पास होता था। नेक्स्ट है बिहार में ग्राम पंचायतों को नगर पंचायत और 6 नगर पंचायतों को नगर परिषद के रूप में अपग्रेड किया गया है। नगर विकास विभाग ने इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी है और ग्राम पंचायत से नगर पंचायत बनाने की प्रक्रिया में शामिल किए गए स्थान पश्चिमी चंपारण जिले का मच्छरगांवा, किशनगंज जिले का पवाखाली, पूर्वी चंपारण जिले का घोड़ासहन एवं बक्सर जिले का इटाडी है और बांका जिले का संग्रामपुर है। इसी तरह नगर पंचायत से नगर परिषद बनाने के लिए मधुबनी जिले के झंझारपुर, नालंदा जिले के इस्लामपुर, दरभंगा जिले के जाले, पटना जिले के मनेर और लखीसराय जिले के बढ़िया और जमुई जिले के झाझा का चयन किया गया है। नेक्स्ट है दिल्ली मेट्रो की बोगियों में बिहार के पर्यटन स्थलों एवं व्यंजनों की तस्वीर को प्रदर्शित किया गया है। दिल्ली मेट्रो की बोगियों में अब हम पढ़ेंगे दिसंबर 2021 का करंट अफेयर। इसमें दिया हुआ है हाल ही में भागलपुर जिले के विभिन्न सरकारी स्कूलों में नटखट साइंस लैब खोले जाने की घोषणा की गई है। अमेरिका के एबाको फाउंडेशन और करुणोदय फाउंडेशन द्वारा संचालित नटखट साइंस लैब जिले के सिर्फ एक स्कूल प्राथमिक विद्यालय मोचदा में खोली गई है। इस लैब में कक्षा 6 से 10वीं के छात्रों के लिए हर तरह के मॉडल बनाने की सुविधा है। इसमें बेकार सामान से साइंस मॉडल बनाने की सक्षम, रद्दी पेपर से क्राफ्ट बनाने की सक्षम, समझ है, मिट्टी से नए नए खिलौने बनाने की समझ की विकसित किया गया है। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूट फॉर कॉम्पिटिटिवनेस द्वारा आधारभूत साक्षरता और गणना पर सूचकांक के संबंध में रिपोर्ट तैयार की गई है और प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद अध्यक्ष विवेक देबरॉय द्वारा जारी किया गया है। पश्चिम बंगाल सूची में सबसे ऊपर है, वहीं बिहार इस लिस्ट में सबसे नीचे है। छोटे राज्यों की श्रेणी में केरल ने शीर्ष स्थान हासिल किया है और झारखंड सूचकांक में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है। नेक्स्ट है देश का सबसे बड़ा जूट और फाइबर पार्क अब पूर्णिया में खुल रहा है। नए साल में यहाँ जूट और फाइबर पार्क की स्थापना हो जाएगी। इससे हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। भारत सरकार के सूक्ष्म लघु एवं मध्य स्फूर्ति परियोजना के तहत पूर्णिया में देश का सबसे बड़ा जूट नेचुरल फाइबर क्लस्टर बनाने की कवायद शुरू हो चुकी है। नेक्स्ट है वन पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग की ओर से इको टूरिज्म के तहत विकसित करने के लिए जमुई जिले के झाझा प्रखंड स्थित नकटी पर
आश्रय यानी खैरा प्रखंड के कुंडग्राम जन्म स्थान और पंचभूर झरना बरहट प्रखंड के पंतेश्वर मंदिर के समीप कटौना पहाड़ी चकाई प्रखंड स्थित नरौदा झरना एवं झांझा प्रखंड के सिमुलतल्ला स्थित हल्दिया झरना को चिन्हित किया गया है। अगले वर्ष जमुई को इको टूरिज्म हब बनाया जाएगा। नेक्स्ट है IGIMS पटना में बने राज्य में पहले जीनोम सीक्वेंसिंग लैब के ट्रायल और मानकों की जांच का काम पूरा कर लिया गया। अब इस लैब में कोरोना वायरस सहित अन्य प्रकार के वायरस की जीनोम सीक्वेंसिंग की जाएगी। राजगीर में 8.7 किलोमीटर लंबा एलिवेटेड रोड कॉरिडोर बनेगा। इसके निर्माण पर 1300 करोड़ खर्च होने का अनुमान है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने इस 4 लेन एलिवेटेड रोड कॉरिडोर की मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट है बिहार के युवाओं को रोजगार दिलाने के लिए नीतीश सरकार ने टाटा टेक्नोलॉजी के साथ करार किया है। इसके तहत राज्य सरकार औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान ITI को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएगी। ITI में 6 नए कोर्स शुरू किए जाएंगे। नेक्स्ट है संसद में राष्ट्रीय औषधि शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान विधेयक 2021 को मंजूरी प्रदान की है। इसमें देश में हाजीपुर के फार्मा संस्थान सहित 6 संस्थानों को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान का दर्जा देने और फार्मा क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट है 22 दिसंबर 2022 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोतिहारी के गांधी मैदान में दीप प्रज्वलित कर बिहार में समाज सुधार अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के माध्यम से मुख्यमंत्री को नशा मुक्ति के साथ ही बाल विवाह उन्मूलन और दहेज प्रथा उन्मूलन को लेकर लोगों को जागरूक करने की योजना है। इस अभियान के तहत नीतीश कुमार 12 जिलों की यात्रा करेंगे। इस यात्रा का समापन पटना में हुआ है। नेक्स्ट है दिसंबर 2021 को सुशासन दिवस के अवसर पर केंद्रीय सुशासन दिवस का मतलब 25 दिसंबर को मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसके अवसर पर केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह के द्वारा सुशासन सूचकांक जारी किया गया है, जिसमें ग्रुप B में बिहार को 6ठी रैंक प्राप्त हुई है। इसे बिहार का रैंक है। कुछ क्षेत्र में सार्वजनिक अवसंरचना और उपयोगिता क्षेत्र में बिहार को पहला रैंक मिला है। मानव संसाधन विकास क्षेत्र में बिहार को 3रा रैंक मिला है। सार्वजनिक स्वास्थ्य क्षेत्र में बिहार को 3रा रैंक मिला है। नागरिक केंद्रीय शासन में बिहार को 4था रैंक एवं आर्थिक शासन में बिहार को 5वां रैंक मिला है। बिहार देश का पहला राज्य होगा जहां लोगों को डिजिटाइड भूमि संबंधी दस्तावेजों को घर पर ही हासिल करने की सुविधा मिलेगी। इस सुविधा को शुरू करने के लिए पूरी तैयारी कर ली गई है। डाक विभाग द्वारा डिजिटल राजस्व भू अभिलेखों की सुपुर्दगी के लिए त्वरित डाक की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है अब मोबाइल रिचार्ज करना हो या ऑनलाइन गेम खेलना हो या फिर मैट्रिमोनियल साइट हो, इन सभी को अब बेटियां खुद को साइबर क्राइम से बचा पाएंगी। अब स्कूलों में बेटियों को बचाओ साइबर क्राइम से स्लोगन के जरिए छात्राओं को जागरूक किया जाएगा। छात्राओं को जागरूक करने के साथ साथ प्रायोगिक तौर पर समझाया भी जाएगा। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में 100 से अधिक नगर निकाय वाले राज्यों में बिहार 13वें स्थान पर रहा है। बिहार के सुपौल जिला को पूर्वी क्षेत्र में बेस्ट सिटीजन फीडबैक अवार्ड प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में गंगा नदी के किनारे 1 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में मुंगेर को दूसरा में पटना को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। आगे देखिएगा दिल्ली के विज्ञान भवन में सुपौल नगर परिषद के स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में भारत के ईस्ट जोन में प्रथम स्थान पर रहा। सुपौल कोट बिहार का पहला कचरा मुक्त शहर का दर्जा दिया गया है। बिहार में सुरक्षित यात्रा के लिए ट्रैफिक प्लान, रोड, पुल व डिजाइन के साथ निर्माण सामग्री पर शोध के लिए बिहार रोड रिसर्च संस्थान का निर्माण मोकामा में किया जाएगा। नेक्स्ट है पटना हाईकोर्ट यूट्यूब पर कार्यवाही का सीधा प्रसारण करने वाला देश का 5वां न्यायालय बन गया है। नेक्स्ट है गया के सरकारी स्कूलों के छात्रों ने खोला चिल्ड्रेन बैंक, जेब खर्च जमा कर गरीब बच्चों की मदद करते हैं। नगर प्रखंड के मध्य विद्यालय डिहुरी के छात्र अभिभावकों से मिले जेब खर्च को जमा करते हैं, उससे पाठ्य सामग्री खरीदते हैं। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान योजना का लक्ष्य ग्रामीण क्षेत्र में 6 करोड़ लोगों को डिजिटल रूप से साक्षर बनाना है। इस योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में
पहले स्थान पर है। बिहार स्वैच्छिक रक्तदाता स्मार्ट कार्ड बनाने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है ईश्वरी प्रसाद साहित्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। ईश्वरी प्रसाद साहित्य और स्मृति सम्मान 2021 विक्रमशिला विद्यापीठ के कुलपति डॉक्टर रामजन्म मिश्र को प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है मधुबनी के अंतर्राष्ट्रीय पैरा तैराक शम्स आलम को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा नेशनल बेस्ट स्पोर्ट पर्सन से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार सरकार द्वारा जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए राज्य के 25 जिलों में नई योजना जल्द शुरू की जाएगी। इस योजना के तहत गैर जैविक कॉरिडोर के 25 जिलों को इच्छुक व्यक्तिगत किसानों को जैविक खेती के लिए 11,500 रुपये प्रति एकड़ अनुदान दिया जाएगा। वर्तमान में जैविक कॉरिडोर योजना में 13 जिलों के किसानों को 11,500 रुपये प्रति एकड़ अग्रिम अनुदान दिया जा रहा है। नेक्स्ट है राज्य के 35 जिलों के सदर अस्पताल में दीदी की रसोई कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है। दीदी की रसोई कैंटीन का संचालन पूरी तरह से जीविका दीदियों के सहयोग से संचालित किया जाता है। इसमें रियायती दरों पर शुद्ध व पौष्टिक भोजन मिलता है। नेक्स्ट है नीति आयोग ने चैंपियंस ऑफ चेंज की डेल्टा रैंकिंग जारी की है। झारखंड के दुमका के बाद नीति आयोग ने मुजफ्फरपुर, औरंगाबाद, बांका और शेखपुरा जिलों की रैंकिंग देश में क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और 5वें स्थान पर करते हुए जिलों को परिवर्तन का चैंपियन घोषित करते हुए बधाई दी है। इस रैंकिंग में शीर्ष 5 बिहार के 4 जिले शामिल हैं। नेक्स्ट है आयुष मंत्रालय के सहयोग से 11-13 दिसंबर 2021 के मध्य नालंदा जिले के अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन किया गया है, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया है। आयुर्वेद पर्व का आयोजन बिहार सहित 4 राज्यों में किया गया है। नेक्स्ट है बिहार राज्य चुनाव आयोग द्वारा 11 चरणों में पंचायत चुनाव संपन्न कराए। इस चुनाव में मतदाता का औसत 61.53% रहा है। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर के कुंडी प्रखंड में राज्य का पहला टॉयलेट क्लिनिक खोला गया है। नेक्स्ट है स्विट्जरलैंड की संस्था यूरोपियन सोसाइटी फॉर क्वालिटी रिसर्च ने नालंदा विश्वविद्यालय को क्वालिटी अचीवमेंट अवार्ड 2021 से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है बिहार में दूसरा पक्षी महोत्सव भागलपुर के कदवा दियारा में आयोजित किया जाएगा, जबकि पहला मच्छी महोत्सव जमुई के नागीनक्टी में आयोजित किया गया था। पहला कहाँ किया गया था? जमुई के नागीनक्टी में। वही दूसरा पक्षी महोत्सव भागलपुर के कदवा दियारा में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार में महिला बाल विकास निगम ने 22 जिलों में उड़ान अभियान शुरू किया है। इस अभियान के तहत बेटियों को खान पान, किशोरावस्था में होने वाली समस्या, बाल विवाह, दहेज उत्पीड़न, वोकेशनल ट्रेनिंग के प्रति जागरूक किया जाएगा। नेक्स्ट है नीतीश कुमार ने पटना विकास भवन में स्वास्थ्य विभाग में कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया है। यह देश में पहला स्वास्थ्य विभाग का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है। इसके माध्यम से सभी स्वास्थ्य केंद्रों का मॉनिटरिंग, मेडिकल उपकरणों से डाटा की निगरानी और विश्लेषण भी किया जाएगा। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में मुजफ्फरपुर एवं नालंदा में इसकी शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 17 दिसंबर को मधुबनी जिले में कमला नदी पर बैराज के निर्माण कार्य को शुभारंभ किया गया है। नेक्स्ट है बिहार फाउंडेशन के द्वारा देश के बाहर मॉरिशस, वेस्ट इंडीज, नीदरलैंड, इंग्लैंड में अपना चैप्टर स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा 21 दिसंबर को वाल्मीकि नगर में राज्य कैबिनेट की बैठक का आयोजन किया गया। इससे पहले राजगीर, बेगूसराय एवं गंगा नदी के क्रूज पर कैबिनेट की बैठक का आयोजन पटना से बाहर किया जा चुका है। नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा 4था विश्व स्वास्थ्य सूचकांक जारी किया गया। इस सूचकांक में केरल देश में पहले नंबर पर, दूसरे नंबर पर तमिलनाडु, वही सबसे आखिरी में उत्तर प्रदेश और बिहार है। उत्तर प्रदेश 19वें तो बिहार 18वें नंबर पर है। नेक्स्ट है बिहार पुलिस ने चक्र नामक मोबाइल ऐप डेवलप किया है। इस पर फिलहाल 4 से 5 लाख अपराधियों का डाटा उपलब्ध है। चक्र मोबाइल ऐप पर सर्वर पुलिस मुख्यालय में इंस्टॉल किया गया है। नेक्स्ट है गंभीर आपराधिक मामलों में फरार अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए बिहार पुलिस द्वारा ऑपरेशन प्रहार की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने 24 दिसंबर 2021 को ई निशा पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल की मदद से पंचायती राज विभाग के द्वारा हर घर नल जल और गली गली पक्कीकरण योजना से संबंधित सभी प्रकार की शिकायतें दर्ज की जाएगी। नेक्स्ट है मुजफ्फरपुर और गोपालगंज जिला के कालाजार मुक्त होने पर केंद्र सरकार की ओर से 8 लाख रुपए पुरस्कार दिया गया है। नेशनल इनोवेशन इन क्लाइमेट रिसिलिएंट एग्रीकल्चर योजना के तहत केंद्रीय अनुसंधान परिषद ने देश भर में जिलों का चयन कर लिया है। केंद्र की ओर से जलवायु अनुकूल खेती के लिए बिहार के 10 जिलों को चुना गया है।
अब पढ़ेंगे हम नवंबर 2021 का करंट अफेयर। दिया है कि बिहार की पहली और देश की दूसरी सबसे बड़ी कोसी मेची नदी जोड़ो योजना पर केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने भी मुहर लगा दी है। राज्य सरकार के प्रयासों से केंद्र द्वारा इसे राष्ट्रीय योजना घोषित किया गया है। अब 4900 करोड़ रुपए की इस परियोजना का 90% खर्च केंद्र उठाएगा और 10% राज्य सरकार को देना होगा। नेक्स्ट है, भोजपुर के जगदीशपुर से 2 बार विधायक रहे राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता पूर्व मंत्री हरिनारायण सिंह का निधन हो गया है। नेक्स्ट है, डॉक्टर शंकर नाथ झा को राज्य के सर्वोच्च शिक्षा पुरस्कार अबुल कलाम आजाद 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, तेलंगाना राज्य अपने पंचायत चुनाव में बिहार के पंचायत चुनाव की तकनीकों को अपनाएगा। नेक्स्ट है, आंध्र प्रदेश राज्य में बिहार की तर्ज पर भूमि सर्वेक्षण किया जाएगा। वर्ष 2025 तक बिहार के निर्यात को 20 गुना बढ़ाकर देश के कुल आयात का 10% करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा बिहार डायरी 2022 कैलेंडर 2022 का लोकार्पण किया गया है। आगे देखिएगा, सबौर स्थित बिहार कृषि विश्वविद्यालय ने जनजातियों के विकास के लिए विश्वविद्यालय की डॉक्यूमेंट्री फिल्म उम्मीदें ने देश भर में दूसरा पुरस्कार जीता है। राष्ट्रीय ग्रामीण और पंचायती राज संस्थान द्वारा आयोजित कार्यक्रम में इस डॉक्यूमेंट्री के दूसरे पुरस्कार से नवाजा गया है। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री के मामले में बिहार देश में चौथे स्थान पर है। ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया। ई भंडारण प्रणाली को लागू करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है, 8 वर्ष की आद्या कुमारी को एक दिन के लिए यूनिसेफ बिहार के प्रमुख के रूप में चुना गया। यूनिसेफ और शिक्षा विभाग द्वारा संयुक्त रूप से बाल अधिकार यात्रा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। केंद्र की मदद से बिहार में 8 मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने घोषणा के अनुसार पटना से कोलकाता के बीच एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा, जो बिहार के 5 जिलों से होकर गुजरेगी। इसकी लंबाई 550 किलोमीटर होगी। नेक्स्ट है, बिहार के पहले खाद्य प्रसंस्करण कार्यालय को पटना में उद्घाटन केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस ने किया है। नालंदा के बिहार शरीफ में NH-20 के किनारे भागन बिगहा में राज्य का पहला मॉडल फ्लोरिकल्चर सेंटर बनाया जा रहा है। यहाँ नए तकनीकों को फूल फसल की नर्सरी तैयार की जाएगी। नेक्स्ट, राज्य में सतत जीविकोपार्जन योजना के तहत तारी के बदले नीरा के उत्पादन करने वाले राज्यों को राज्य सरकार द्वारा 1 लाख की आर्थिक सहायता दी जाएगी। नेक्स्ट है, मनिहारी कन्या मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक विनोद कुमार को एजुकेशन आइकन अवार्ड से सम्मानित किया गया है। वर्ष 2021 में उन्हें उड़ान साहित्यिक सम्मान, मातृछाया साहित्यिक सम्मान, प्राची डिजिटल प्रकाशन उत्तराखंड से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है, पटना के गांधी मैदान में नेशनल हैंडलूम एक्सपो का भव्य शुभारंभ हुआ है। बिहार विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह, उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद, उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और उद्योग मंत्री सैयद शाहनवाज हुसैन ने नेशनल हैंडलूम एक्सपो का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा द्वारा बिहार तकनीक सेवा आयोग संशोधन विधेयक 2021 पारित किया गया है। संशोधन विधेयक के अनुसार अब तकनीकी सेवा के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या अधिकतम 70 वर्ष की आयु तक कर दिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन बन गया है। यहाँ अब सारे कामकाज पेपरलेस होंगे, यानी डिजिटल माध्यम से सारे काम किए जाएंगे। बिहार विधान परिषद देश का पहला डिजिटल सदन है। नेक्स्ट, नीति आयोग ने राष्ट्रीय, राज्य और जिला स्तरों पर गरीबी को मापने के लिए बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है। इस सूचकांक के अनुसार बिहार देश का सबसे गरीब राज्य है, जहाँ 51.91% आबादी गरीब है। केरल इस मामले में सबसे अच्छा, जहाँ केवल 0.71% लोग ही गरीब है। कुपोषित लोगों की संख्या सर्वाधिक बिहार राज्य में ही है। नेक्स्ट है, शहरों में सभी को पर्याप्त मात्रा में ताजी हरी सब्जी उपलब्ध कराई जा सके, इसके लिए बिहार सरकार के कृषि विभाग ने छत पर बागवानी योजना की शुरुआत की है। योजना के तहत छत पर बागवानी के लागत पर 25% की सब्सिडी लाभार्थी व्यक्तियों को सरकार की ओर से दी जाएगी। इस योजना में पटना, गया, भागलपुर एवं मुजफ्फरपुर के शहरी क्षेत्र शामिल हैं। नेक्स्ट है, कृषि विभाग द्वारा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन के सहयोग से बिहान ऐप एवं डैशबोर्ड का निर्माण किया है। इस ऐप पर फसलों की स्थिति, उपज कीमत, मौसम सही प्रकार की जानकारी उपलब्ध होगी। बिहान का मतलब है बिहार हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट ऐप। याद रखिएगा इसका फुल फॉर्म।
नेक्स्ट है ग्रामीण सड़कों के निर्माण में बिहार को स्कॉच अवार्ड मिला है। ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन चल रही मुख्यमंत्री ग्राम संपर्क योजना को स्कॉच संस्थान ने वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए रजत पुरस्कार प्रदान किया है। नेक्स्ट है 8 लेन वाले 695 किलोमीटर लंबे बिहार के दूसरे एक्सप्रेसवे का निर्माण पूर्वी चंपारण के रक्सौल से पश्चिम बंगाल के हल्दिया के मध्य किया जाएगा। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि बिहार सरकार के कर्मचारी और राज्य के लोग 26 नवंबर को प्रतिबंध दिवस के अवसर पर शपथ लेंगे कि वह शराब का सेवन नहीं करेंगे। नेक्स्ट है लद्दाख के गलवान घाटी में शहीद हुए 16वीं बटालियन के कर्नल बी संतोष बाबू को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा मरणोपरांत महावीर चक्र से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है वाल्मीकि नगर के प्रस्तावित अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर के निर्माण के लिए कैबिनेट ने मंजूरी मिल गई है। इस लिहाजा वहां कन्वेंशन सेंटर के साथ 4 ब्लॉक में 102 कमरे का अतिथि गृह भी बनाया जाएगा। 121 करोड़ रुपये की लागत से कन्वेंशन सेंटर तैयार किया जाएगा। आगे देखिएगा बिहार के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन पूर्वी चंपारण के पिपरा कोठी में किया गया है। 7 नवंबर 2021 को इसका उद्घाटन भारत के उपराष्ट्रपति श्री वेंकैया नायडू ने किया है। नेक्स्ट है बिहार और उत्तर प्रदेश के बीच 7 गांव की अदला बदली की जाएगी। उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले के 7 गांव बिहार में और बिहार के बगहा अनुमंडल के 7 गांव उत्तर प्रदेश में शामिल किए जाएंगे। नेक्स्ट है केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली तथा पर्यावरण, जल एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने कहा कि भारत का पहला चावल का साइलो गोदाम बक्सर और कैमूर में बनेगा। नदी संवेदी विकास के लिए जल शक्ति मंत्रालय द्वारा नदी शहर गठबंधन की शुरुआत की गई। इस गठबंधन के तहत अभी 30 शहरों को शामिल किया गया है। इसमें बिहार के 4 शहर पटना, बेगूसराय, मुंगेर और भागलपुर को भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट है बाढ़ पटना में एनटीपीसी की तीसरी यूनिट में बिजली का उत्पादन शुरू हो गया। इस यूनिट की क्षमता 660 मेगावाट की है। इसमें से 401 मेगावाट बिजली बिहार को मुहैया कराई जाएगी। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने बरौनी एनटीपीसी का स्टेज 2 के तहत निर्मित 250 मेगावाट की 2 इकाइयों को लोकार्पण किया है। नेक्स्ट है बिहार विधानसभा में कुशेश्वर स्थान, दरभंगा एवं तारापुर मुंगेर क्षेत्र में हुए उपचुनाव में क्रमशः जनता दल यूनाइटेड के अमन भूषण हजारी एवं राजीव कुमार सिंह ने चुनाव जीता है। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजय करोल ने गोपालगंज में G+5 कोर्ट भवन का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में बिहार पवेलियन को गोल्ड पुरस्कार मिला है। साथ ही पार्टनर स्टेट के तौर पर बिहार को स्वर्ण पदक भी मिला है। अब हम पढ़ेंगे अक्टूबर 2021 का करंट अफेयर। ये देखिएगा इसमें दिया हुआ है बिहार सरकार ने 2025 तक मुफ्त में हर घर स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। प्रीपेड मीटर लगाने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। नेक्स्ट है वन विभाग के मुख्यालय से 1 अक्टूबर 2021 को रैली ऑन व्हील्स की शुरुआत की गई है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में यह रैली झारखंड के पलामू टाइगर रिजर्व तक की जाएगी। इसका उद्देश्य बाघों और पर्यावरण संरक्षण के बारे में लोगों को जागरूक करना है। नेक्स्ट है बिहार की कैबिनेट ने परती रह गए खेतों को लेकर पहली बार किसानों को अनुदान देने का फैसला किया है। भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा बिहार के सारण के कालू घाट में राज्य का सबसे बड़ा कार्गो टर्मिनस बनाया जा रहा है, जो 2023 तक पूरा हो जाएगा। इससे कोलकाता और नेपाल में व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट है 21 अक्टूबर 2021 को बिहार विधानसभा भवन शताब्दी समारोह का आयोजन किया गया है, जिसमें भारतीय राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद शामिल हुए। राष्ट्रपति ने शताब्दी स्तंभ का शिलान्यास किया है। नेक्स्ट है बिहार का पूर्णिया जिला देश का पहला ऐसा जिला बन गया जहां की सभी ग्राम पंचायतों में पुस्तकालय की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार ने भारतमाला परियोजना के दूसरे चरण में बिहार के 8 राष्ट्रीय राजमार्ग को शामिल करने की मंजूरी दी है। नेक्स्ट है सड़क दुर्घटना पीड़ितों के जीवन को बचाने के लिए बिहार सरकार द्वारा गुड सैमरिटियन योजना की शुरुआत की गई है। इसके तहत घायलों को 1 घंटे के अंदर अस्पताल पहुंचाने वालों को 5,000 दिया जाएगा। बिहार की इस योजना को केंद्र में भी लागू किया गया है। नेक्स्ट है बिहार के वैशाली जिले में 75 एकड़ भूमि में बुद्ध स्तूप का निर्माण किया जाएगा। यह देश का पहला पूरी तरह से पत्थर निर्मित बुद्ध स्तूप होगा। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने किशोरी महिलाओं को स्वास्थ्य सुविधाएं प्राप्त करने के लिए नव्या योजना की शुरुआत की है। यह गरीब और आर्थिक रूप से पिछड़ी बच्चियों के लिए सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए जागरूक करेगी और निःशुल्क टीका उपलब्ध कराएगी।
नेक्स्ट है केंद्रीय पर्यावरण एवं वन एवं जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री अश्विनी चौबे ने कनाडा और जापान के तर्ज पर बिहार में भी डॉल्फिन के दर्शन केंद्र बनाए जाने की घोषणा की है। इसके तहत कहलगांव भागलपुर में 3 बाज टावर बनाए जाएंगे। वहां स्थानीय हस्तशिल्प के सामान भी बिकेंगे और पर्यटक व्यंजनों का आनंद भी उठा पाएंगे। नेक्स्ट है महात्मा गांधी की 152वीं जयंती के अवसर पर बिहार के सुमेधा कैलाश को समाज सेवा के लिए महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है राज्य के प्रत्येक वार्ड में स्ट्रीट लाइट लगाने के लिए बिहार सरकार द्वारा मुख्यमंत्री ग्रामीण सोलर स्ट्रीट लाइट योजना की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है बिहार के पटना में देश का पहला शिल्प कला म्यूजियम का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है उग्रवादियों की संपत्ति को जब्त करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बन गया है। नेक्स्ट है राजगीर में बिहार का सबसे बड़ा पुलिस अकादमी बनाया जा रहा है जो 133 एकड़ में फैला है। यहाँ 4000 सिपाहियों को एक साथ प्रशिक्षण दिया जा सकता है। नेक्स्ट है बिहार के राजीव कुमार झा द्वारा लिखी गई पुस्तक बोए हुए शब्द और क्या लिखूं का लोकार्पण किया गया है। नेक्स्ट है बिहार के रोहतास जिले में सोन नदी पर पंडुका पुल का निर्माण किया जा रहा है जो बिहार को झारखंड से जोड़ेगा। केंद्र सरकार और बिहार म्यूजियम द्वारा संयुक्त रूप से पटना में 3 दिवसीय हेरिटेज फेस्टिवल 2021 का आयोजन किया गया है और देश भर के युवाओं के लिए पहली बार इंडिया स्किल्स 2021 प्रतियोगिता का आयोजन पटना में किया गया है। नेक्स्ट है केंद्र सरकार द्वारा विकसित की जा रही दिल्ली अमृतसर कोलकाता औद्योगिक कॉरिडोर के तहत बिहार के गया जिला को जोड़ा जाएगा। नेक्स्ट है बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां सभी जिलों में चाइल्ड फ्रेंडली कोर्ट का निर्माण किया गया है। ये ऐसे कोर्ट रूम है जो किसी अपराध का शिकार बने बच्चों को पुलिस अदालत के भय का सामना करने से बचाता है। नेक्स्ट है मुख्यमंत्री 7 निश्चय योजना की वार्षिक रैंकिंग में सबसे तेज प्रगति करने के मामले में बिहार के सुपौल जिला को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है बिहार में अनुरक्षण मोबाइल ऐप के जरिए ग्रामीण सड़कों को मरम्मत की निगरानी की जाएगी। नेक्स्ट है जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने बिहार के भागलपुर के कहलगांव में करीब 261 एकड़ जमीन के नीचे कोयले का विशाल भंडार पाया है। नेक्स्ट है जैविक कॉरिडोर योजना के तहत बिहार की पहली जैविक हाट भागलपुर में खोली गई है। खेतों में पराली प्रबंधन के तहत रोहतास जिले में जिले द्वारा अपनाए गए मॉडल को पूरे बिहार में लागू करने का फैसला लिया गया है। खेतों में पराली प्रबंधन के लिए रोहतास जिले द्वारा अपनाए गए मॉडल को पूरे बिहार में लागू करने का फैसला किया गया है। वहीं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी रैंकिंग में बिहार में पीएम आवास और मनरेगा के तहत रोजगार उपलब्ध कराने में भोजपुर जिले को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना में जयप्रभा मेदांता अस्पताल का उद्घाटन किया है। वही नेक्स्ट है बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट पर मल्टी लेवल पार्किंग बनाने की घोषणा की गई है। बिहार के भागलपुर जिले में अपनी तरह का पहला पक्षी प्रदर्शक प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। नेक्स्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत देश के 100 पर्यटन स्थानों की सूची में बिहार के रोहतास जिले में स्थित ऐतिहासिक स्थल सासाराम को 14वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है बिहार के भागलपुर जिले में किसानों को ड्रैगन फ्रूट की खेती करने के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है बिहार के 4 जिलों में बुनकरों के उत्थान के लिए क्लस्टर बनाए जाएंगे। ये 4 जिले हैं पटना, नालंदा, भागलपुर और नवादा। नेक्स्ट है बिहार में चक बिहार ऐप के माध्यम से चकबंदी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इस ऐप को IIT रुड़की द्वारा विकसित किया गया है। पायलट प्रोजेक्ट के रूप में इसे कैमूर में चलाया गया है। आगे है बिहार के भागलपुर जिले में 20 सालों में गंगा डॉल्फिन की संख्या दोगुनी हुई है। नेक्स्ट है गैंगटॉक सिक्किम में पहले अखिल भारतीय बैडमिंटन टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है जिसमें बिहार की पुरुष तथा महिला दोनों ही टीमें ने प्रथम स्थान हासिल किया है। नेक्स्ट है द फेडरेशन ऑफ इंडियन पब्लिकेशन द्वारा बिहार के रविंद्र कुमार को उनकी पुस्तक माउंट एवरेस्ट एक्सपीरियंसिंग द जर्नी के लिए उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किया गया है। हाल ही में प्रकाशित की गई पुस्तक द ड्रीम रिवॉल्यूशन भारत के क्रांतिकारी जयप्रकाश नारायण के जीवन पर आधारित है। यानी कि क्वेश्चन आएगा कि भारत के जयप्रकाश नारायण के जीवन पर आधारित कौन सी पुस्तक है, तो द ड्रीम रिवॉल्यूशन। नेक्स्ट है कि 18 साल से ऊपर आयु के कुल आबादी को कोविड-19 वैक्सीन का प्रथम डोज देने वाला पूर्वी चंपारण बिहार का पहला जिला बना है।
नेक्स्ट है बिहार के पटना स्थित महावीर मंदिर के रसोई को भारत सरकार की ओर से ट्रेडमार्क सर्टिफिकेट प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है शैलेंद्र सिंह को बिहार विधानसभा का सचिव नियुक्त किया गया है। अब हम पढ़ेंगे सितंबर 2021 का करंट अफेयर। बिहार के बक्सर जिले में ब्रह्मपुर में राज्य का पहला बायोगैस प्लांट लगाने के लिए गेल इंडिया लिमिटेड के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है बिहार के पूर्णिया जिले में राज्य का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट लगाया जाएगा। इसकी उत्पादन क्षमता 65 किलोमीटर प्रतिदिन होगी। नेक्स्ट है राष्ट्रीय अध्यापक वैज्ञानिक परिषद ने बिहार के सुपर 30 के संस्थापक और गणितज्ञ आनंद कुमार को साराभाई अध्यापक वैज्ञानिक राष्ट्रीय मानद पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है टोक्यो पैरालंपिक में गोल्ड मेडल विजेता प्रमोद भगत को और कांस्य मेडल विजेता शरद कुमार को बिहार खेल रत्न सम्मान से सम्मानित किया है। प्रमोद भगत का संबंध पैरा बैडमिंटन से तथा शरद कुमार का संबंध ऊंची कूद से है। नेक्स्ट है बिहार के हाजीपुर में विदेशी घुसपैठियों के लिए राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया है। हाजीपुर में राज्य का पहला डिटेंशन सेंटर खोला गया है विदेशी घुसपैठियों के लिए। वही है बिहार सरकार ने गन्ने से गुड़ उत्पादन को उद्योग का दर्जा दिया है। ऐसा करने वाला बिहार देश का पहला राज्य है। नेक्स्ट है पटना जंक्शन पर देश का पहला असेंबली एरिया यानी आपात शरण स्थल बनाया जाएगा, जिसका उद्देश्य किसी भी आपात की स्थिति में यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालना है। इसमें 500 रेल यात्री बैठ सकते हैं। नेक्स्ट है वंदना मिश्रा द्वारा लिखी गई पुस्तक मानस के अनमोल मोती का प्रकाशन किया गया है। नेक्स्ट है हाल ही में जारी एक सर्वे के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों में हर घर नल का जल पहुंचाने में बिहार देश में प्रथम स्थान पर रहा है। नेक्स्ट है पेप्सी कंपनी ने बिहार के बेगूसराय जिला में 500 करोड़ की लागत से प्लांट स्थापित करने की घोषणा की है। आगे है बिहार के गया जिले में बिहार का पहला नगर वन बनाया गया है। यह ब्रह्मायोनी पहाड़ी पर बनाया गया जिसे ब्राह्मण नाम दिया गया है, ब्रह्मा वन नाम दिया गया है। नेक्स्ट है बिहार में स्वयं सहायता समूह की प्रशिक्षित महिला शहरी निकायों में कॉमन सर्विस सेंटर का संचालन करेंगी, जिन्हें डीजी सखी के नाम से जाना जाएगा। आगे है नलिन वर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक न्यू फोक टेल्स ऑफ बिहार का जल्द ही प्रकाशन किया जाएगा। न्यू फोक टेल्स ऑफ बिहार के लेखक है नलिन वर्मा। नेक्स्ट है बिहार महिला कमांडो की टीम तैयार करने वाला देश का पहला राज्य बना है। बिहार देश का पहला राज्य है जहां पुलिस फोर्स में महिलाओं का प्रतिशत सबसे अधिक है। नेक्स्ट है पूर्व मध्य रेलवे द्वारा बिहार के पटना रेलवे स्टेशन पर सबसे बड़ा शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बनाया जाएगा। नेक्स्ट है बिहार के रहने वाले अभय कुमार ने कालिदास की 2 प्रसिद्ध रचनाएं मेघदूत तथा ऋतु संहार का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। नेक्स्ट है महिलाओं की स्वास्थ्य सुविधा तथा उनकी सुरक्षा के लिए बिहार के पटना में खुद से पूछे अभियान की शुरुआत की गई है। आगे है बिहार विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष सदानंद सिंह का हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है बिहार के मुंगेर जिला में स्थित जमालपुर रेल कारखाना में 175 टन का देश का पहला क्रेन तैयार किया जाएगा। नेक्स्ट है एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान के तहत बिहार को त्रिपुरा का सहभागीदारी बनाया गया है। वही नेक्स्ट है बिहार के सुपर 30 के संस्थापक आनंद कुमार को स्वामी ब्रह्मानंद पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। वही नेक्स्ट है बच्चों को इनोवेटर बनाने के लिए अमेरिका का जॉर्ज वाशिंगटन सम्मान पाने वाले बिहार के मिर्जा रिजवान और मिर्जा फैजाना पहले भारतीय बने हैं। नेक्स्ट है बिहार के पूर्वी चंपारण जिला के प्रशासन ने रग्बी खेल को गोद लेने का फैसला किया है। बिहार के मैथिली भाषा के प्रसिद्ध अनुवादक लेखक जितेंद्र नारायण झा को मरणोपरांत साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2020 के लिए नामित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार के निखिल अग्रवाल को अमेरिका में एमडी रेसिडेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। बिहार के डॉक्टर विवेक मणि त्रिपाठी को चीन में हिंदी अध्यापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बिहार के माननीय अवस्थी को वर्ष 2020 के लिए कला के क्षेत्र में रंग शांति सम्मान से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने बिहार के किशनगंज जिला में राज्य की पहली फार्मर प्रोड्यूसर चाय कंपनी को प्रमाण पत्र दिया है। नेक्स्ट है काले हिरन को बचाने के लिए बिहार के बक्सर जिला में 12 एकड़ में हिरन रेस्क्यू सेंटर स्थापित किया गया है, जबकि बिहार का पहला हिरन रेस्क्यू सेंटर मोहनिया कैमूर में कर्मनाशा नदी के तट पर बनाया गया है, जो 1 एकड़ में फैला है।
नेक्स्ट है गैंडों के संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में बिहार का संजय गांधी जैविक उद्यान विश्व में प्रथम स्थान पर रहा। 22 सितंबर को विश्व गैंडा दिवस मनाया जाता है। विश्व गैंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 सितंबर को। और पूरे विश्व में प्रथम स्थान पर संजय गांधी जैविक उद्यान गैंडों के संरक्षण और प्रबंधन के क्षेत्र में रहा है। नेक्स्ट है हाल ही में चर्चा में रहा बिहार में एकमात्र तितली उद्यान पटना में स्थित है। नेक्स्ट है बिहार के रोहतास की रहने वाली राष्ट्रीय महिला पारंपरिक खिलाड़ी ममता देवी को 5वीं बार राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार की नर्स रंजू कुमारी जो सिवान की हैं और वंदना कुमारी बांका की हैं जो को सेवा के क्षेत्र में सबसे बड़ा सम्मान राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार का पहला फिश फीड मिल फतुहा में स्थापित किया गया है। यहाँ मछलियों के लिए अलग से चारे की व्यवस्था की जाएगी। नेक्स्ट है नमामि गंगे परियोजना के तहत बिहार का सबसे बड़ा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पटना में बनाया जा रहा है। नेक्स्ट है बिहार के किशनगंज की रहने वाली बबीता मिश्रा ने दिल्ली में आयोजित मिसेज इंडिया 2021 का खिताब जीता। नेक्स्ट है बिहार के जहानाबाद के किसला शर्मा ने गणित फार्मूला का संकलन करने में लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड 2020-21 में नाम दर्ज किया है। नेक्स्ट है बिहार के गया जिले में राज्य का सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल पार्क निर्माण किया जाएगा। वहीं नेक्स्ट है बिहार के पश्चिमी चंपारण में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व को भारतीय जैव विविधता पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है भारत माला परियोजना के तहत औरंगाबाद गया एवं पटना दरभंगा में एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जा रहा है जो NH 119D पर होगा। नेक्स्ट है हार्वर्ड विश्वविद्यालय के हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एजुकेशन में बिहार को शरद कुमार को छात्र संघ के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। वहीं नेक्स्ट है बिहार के प्रसिद्ध शिक्षक डॉक्टर रुक्मणी बनर्जी को शिक्षा विकास में उनके योगदान के लिए प्रतिष्ठित ये दान पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण द्वारा जारी राज्य खाद्य सुरक्षा इंडेक्स में 20 बड़े राज्यों की सूची में बिहार को अंतिम यानी कि 20वां स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें प्रथम स्थान पर गुजरात है। वहीं बिहार का NIT पटना हिंदी माध्यम में इंजीनियरिंग कोर्स की शुरुआत करने वाला पहला संस्थान बना है। नेक्स्ट है बिहार कृषि विभाग द्वारा अनाज को 2 वर्षों तक सुरक्षित रखने के लिए हर्मेटिक ग्रीन इको बैग को अपनाया गया है। नेक्स्ट है बिहार के रोहतास जिले से संबंधित दीपक कुमार चौधरी को बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दीपक कुमार चौधरी को जो रोहतास जिले से संबंधित है इनको बिहार टीचर हिस्ट्री मेकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है स्वास्थ्य मंत्री ने प्रत्येक माह की 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। यानी कि प्रत्येक माह की 21 तारीख को परिवार नियोजन दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। इसकी शुरुआत 21 सितंबर से की गई है। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने विद्युत ऊर्जा के आदान प्रदान के लिए नेपाल से समझौता किया है। नेक्स्ट है नेशनल इंस्टीट्यूट रैंकिंग फ्रेमवर्क NIRF द्वारा जारी देश के शीर्ष 100 संस्थानों में ओवरऑल रैंकिंग में बिहार का एकमात्र संस्थान IIT पटना शामिल है, जबकि इंजीनियरिंग संस्थानों में IIT पटना 21वां स्थान और NIT पटना 72वां स्थान पर शामिल है। नेक्स्ट है गया में डुंगेश्वरी पर्वत को इको टूरिज्म के रूप में विकसित किया जाएगा। अब हम पढ़ेंगे अगस्त 2021 का करंट अफेयर। बिहार के मधुबनी जिले में चलाए जा रहे सुखेत मॉडल की चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यक्रम मन की बात में की। सुखेत मॉडल के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को गाय के गोबर के बदले रसोई के लिए गैस प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है हाल ही में जारी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट के अनुसार बिहार में बेरोजगारी दर 13.8% रही है। नेक्स्ट है बिहार पूर्वी चंपारण जिला प्रशासन ने जीविका महिलाओं और ग्रामीण लोगों के साथ पुराने पेड़ों को बचाने के लिए सेव आवर गार्जियन ट्री पारिस्थितिकी आंदोलन की शुरुआत की है। नेक्स्ट है पर्यावरण वन एवं जलवायु मंत्री नीरज कुमार ने पटना साइंस कॉलेज में देश का पहले डॉल्फिन रिसर्च सेंटर का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है भारतीय रेलवे बोर्ड ने बिहार के बापू धाम मोतिहारी रेलवे स्टेशन को अंतर्राष्ट्रीय रेलवे स्टेशन बनाने की स्वीकृति दे दी है। इसमें शॉपिंग मॉल और वाईफाई की सुविधा भी उपलब्ध होगी। नेक्स्ट है बाघ के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए बिहार के मोहम्मद आरिफ को टाइगर गॉड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार के नवादा जिले की अर्चना कुमारी पॉल केंद्रीय सूचना आयोग में नियुक्त हुई हैं। नेक्स्ट है बिहार राज्य जन्म और मृत्यु अपडेट आंकड़े सार्वजनिक प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराने वाला देश का पहला राज्य बना है। साथ ही सड़क दुर्घटना पर रिसर्च करने वाले बिहार देश का पहला राज्य बना है। और बिहार के मधेपुरा जिले के कैप्टन आशुतोष कुमार को मरणोपरांत सौर चक्र से सम्मानित किया गया है।
नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने सरकारी स्कूलों में मिड डे मील योजना के क्रियान्वयन के लिए अक्षय पात्र फाउंडेशन के साथ समझौता किया है। नेक्स्ट है, बिहार के जदयू के वरिष्ठ नेता राजीव रंजन प्रसाद को सामाजिक और राजनीतिक कार्य में उनके उल्लेखनीय योगदान हेतु मौलाना अबुल कलाम आजाद अवार्ड से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में सुजीत वर्मा द्वारा लिखी गई फायर मेलोडी पुस्तक प्रकाशित की गई है। नेक्स्ट है, बिहार के उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत सुपौल में मखाना उद्योग क्लस्टर के रूप में विकसित करने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, शिक्षक दिवस के अवसर पर देश के 40 शिक्षकों के साथ बिहार के 2 शिक्षकों हरिदास शर्मा जो कैमूर के एवं चंद्रा दत्त जो मधुबनी को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा शिक्षक दिवस के अवसर पर। नेक्स्ट है, बिहार के पटना में कंप्रेस्ड बायोगैस का पहला प्लांट स्थापित किया जाएगा। आगे है, बिहार के कैमूर जिला में दुर्गावती डैम को इको टूरिज्म के रूप में विकसित करने की घोषणा की गई है। आगे देखिएगा, 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की झांकी में को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वहीं नेक्स्ट है, बिहार के पश्चिम चंपारण में स्थित वाल्मीकि टाइगर रिजर्व ग्लोबल कंजर्वेशन एश्योर्ड स्टैंड के रूप में मान्यता प्राप्त करने वाला 14वां टाइगर रिजर्व बना है। भाई नेक्स्ट है, भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर के विजय राघवन ने बिहार के बक्सर जिले में विकेंद्रीकृत जैव चिकित्सा अपशिष्ट भस्म का उद्घाटन किया। इसके तहत कचरे को रिसाइकल कर उसमें ऊर्जा प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट है, 9 अगस्त को बिहार पृथ्वी दिवस मनाया गया, जबकि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। यानी कि बिहार पृथ्वी दिवस 9 अप्रैल को और विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में 15 बार झंडा फहराकर बिहार के पहले मुख्यमंत्री श्री कृष्ण द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। नेक्स्ट है, 75वां स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर रक्षा मंत्रालय द्वारा बिहार के सिविल अधिकारी जितेंद्र कुमार को सर्वोच्च पुरस्कार चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ प्रशस्ति से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में पंचायत चुनाव 2021 की अधिसूचना 24 अगस्त 2021 को जारी की गई है। इसकी घोषणा बिहार राज्य चुनाव आयुक्त दीपक प्रसाद ने की है। नेक्स्ट है, प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद जारी बुजुर्गों के लिए जीवन की गुणवत्ता सूचकांक में बिहार को 3रा स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें बिहार को 51.82 अंक प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट है, बिहार के पटना में वर्ल्ड क्लास इंटरनेशनल स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा, जहां क्रिकेट के अलावा 10 अन्य खेलों का भी आयोजन किया जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार में सब्जी को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार ने तरकारी ब्रांड की घोषणा की है। तरकारी एक्सप्रेस सेवा के द्वारा सीधा खेत से घर घर तरकारी पहुंचाया जाएगा। इसकी शुरुआत पटना से होगी। नेक्स्ट है, भारतमाला 2 परियोजना के तहत बिहार में पहली बार पटना से कोलकाता शहर के बीच एक्सप्रेस रिस्ट्रिकेटेड एक्सप्रेसवे का निर्माण किया जाएगा। बिहार के प्रसिद्ध साहित्यकार और पूर्व IAS अधिकारी भगवती शरण मिश्रा का हाल ही में निधन हुआ है। नेक्स्ट, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार बिहार में 5 साल तक के कम उम्र के 22.09% बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। नेक्स्ट है, बिहार मूल के अमेरिकी नागरिक राशिद हुसैन को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता के लिए एम्बेसडर एट लार्ज के रूप में नियुक्त किया है। नेक्स्ट, कैबिनेट ने बिहार में भागलपुर में सीमेंट ट्रेनिंग सेंटर खोले जाने की मंजूरी दी है। अब हम पढ़ेंगे जुलाई 2021 का करंट अफेयर। इसमें है, बिहार के समस्तीपुर मंडल के मधुबनी जिले के जयनगर और नेपाल के कुर्था के बीच भारत और नेपाल के मध्य पहले हाई स्पीड रेल लाइन का परीक्षण किया गया है। रेल लाइन 50 किलोमीटर लंबी है। नेक्स्ट है, बिहार के बांका जिले की रहने वाली वंदना कुमारी को जल संरक्षण कर खेती और पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए पंडित दीनदयाल उपाध्याय अंत्योदय पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। आगे है, बिहार के पटना के प्रसिद्ध डॉक्टर रविंद्र नारायण सिंह को विश्व हिंदू परिषद का अध्यक्ष चुना गया है। नेक्स्ट है, मुजफ्फरपुर के SKMCH में थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के इलाज के लिए उत्तर बिहार का पहला और बिहार राज्य का दूसरा डे केयर सेंटर खोला गया है। राज्य का पहला डे केयर सेंटर PMCH पटना में है। नेक्स्ट है, बिहार के मुजफ्फरपुर में कैंसर अस्पताल बनाने के लिए बिहार सरकार ने टाटा मेमोरियल सेंटर के साथ 300 करोड़ का समझौता किया है। नेक्स्ट है, बिहार का जहानाबाद जिला 100% डिजिटल बैंकिंग वाला राज्य का पहला जिला बना गया है। नेक्स्ट है, ट्रांसजेंडर को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने तथा उन्हें व्यावसायिक कौशल प्रदान के लिए पटना में गरिमा गृह की स्थापना की गई है। नेक्स्ट है, बिहार के समाज कल्याण विभाग आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने शैक्षणिक स्तर में सुधार लाने के लिए सुनंदनी कार्यक्रम की शुरुआत की है।
नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार में बिहार के रामचंद्र प्रसाद सिंह को इस्पात मंत्री तथा पशुपति कुमार पारस को खाद्य प्रसंस्करण मंत्री बनाया गया है। बिहार देश का पहला राज्य बन गया जहां मालिकों को उसकी जमीन का नक्शा घर तक पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के सर्वे के अनुसार बिहार में वर्तमान में 6.6% महिलाओं को पास रोजगार है। बिहार राज्य बीमा निगम 3 आयुष्मान प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाले देश की पहली संस्था बन गई है। नेक्स्ट है, बिहार के बांका जिले में पीएम दिशा योजना के तहत जेल में कैदियों को लिए डिजिटल साक्षरता प्रशिक्षण अभियान की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, दक्षिण बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय गया में मिल्खा सिंह खेल परिसर का उद्घाटन किया गया है। आगे है, बिहार हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया ने पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बिहार को अपना टूरिज्म पार्टनर बनाया है। नेक्स्ट है, पूर्व मध्य रेलवे का समस्तीपुर मंडल निर्धारित समय पर ट्रेन का परिचालन करने के लिए मामले में प्रथम स्थान पर रहा है। वही नेक्स्ट है, बिहार में गंगा के किनारे बसे 13 जिलों में जैविक खेती के लिए जैविक कॉरिडोर बनाया गया है। 13 जिलों में गंगा किनारे जो बसे हुए हैं उन्हें जैविक कॉरिडोर बनाया गया है। नेक्स्ट है, भूमि संबंधी समस्याओं में सुधार के लिए बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग द्वारा परिमार्जन पोर्टल की शुरुआत की गई है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं की मॉनिटरिंग के लिए बिहार सरकार द्वारा अनमोल एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया है। बिहार के शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय से जुड़ी सभी जानकारियों के लिए संबंधन पोर्टल की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, बिहार के पश्चिमी चंपारण जिले के वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व में गिद्धों के संरक्षण की योजना बनाई गई है। वही नेक्स्ट है, महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने बिहार की पूनम आनंद को साहित्य गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया है। नेक्स्ट है, बिहार के दरभंगा एयरपोर्ट का नाम प्रसिद्ध कवि विद्यापति के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट है, कृषि उत्पादों के निर्यात के लिए बिहार के पटना जिले में राज्य का पहला इनलैंड कंटेनर डिपो का निर्माण किया जाएगा। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के संजय डुबारी टाइगर रिजर्व क्षेत्र में से बिहार के कैमूर वन्यजीव अभयारण्य टाइगर कॉरिडोर बनाने की योजना बनाई जा रही है। वही नेक्स्ट है, बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जहां कोविड-19 से मरने वाले व्यक्तियों के परिवार को 4 लाख की सहायता राशि दी जा रही है। इसे बढ़ाकर 4.5 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के ईशान किशन T20 और वनडे के डेब्यू मैच में अर्धशतक लगाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर बने हैं। नेक्स्ट है, बिहार राज्य बीज निगम पटना अंतर्राष्ट्रीय मानक अनुरूप बीज उत्पादन करने वाले देश का पहला सरकारी संस्थान बना है। नेक्स्ट है, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले में स्थित कृषि विज्ञान केंद्र को देश में कृषि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु भारत के सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के मुजफ्फरपुर जिले से बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में 100% टीकाकरण करने के लिए टीका बाली 9 अभियान की शुरुआत की गई है। प्रोफेसर विश्वनाथ तिवारी को वर्ष 2020-21 के लिए बिहार का शीर्ष राजभाषा पुरस्कार डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान प्रदान करने की घोषणा की गई है। डॉक्टर विश्वनाथ तिवारी को 2020-21 के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शिखर सम्मान राजभाषा पुरस्कार से सम्मानित करने की घोषणा की गई है। बिहार के आरा जंक्शन से भोजपुरी पेंटिंग पर आधारित कॉरिडोर की शुरुआत की गई है। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्ग 139W पर नए 4 लेन का निर्माण किया जा रहा है जो पटना को पश्चिमी चंपारण के बेतिया से जोड़ेगा। अब हम पढ़ेंगे जून 2021 का करंट अफेयर। इसमें दिया हुआ है, मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना बिहार सरकार द्वारा 18 जून 2021 को इसे लॉन्च किया गया है। इसके तहत युवा और महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 10 लाख तक का लोन बिना किसी ब्याज या 1% ब्याज पर दिया जाएगा। इसके तहत 5 लाख का अनुदान और 5 लाख तक का ब्याज मुफ्त ऋण दिया जाएगा। यह योजना सभी वर्गों के लिए है। महिलाओं को इस लोन के लिए ब्याज नहीं देना होगा। नेक्स्ट, नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020-21 में बिहार को अंतिम स्थान प्राप्त हुआ है। इसमें बिहार को 52 अंक प्राप्त हुए। इसमें पहले स्थान पर केरल है। नेक्स्ट है, पटना के गर्दनी बाग में देश का पहला बापू टावर बनाया जा रहा है। इसकी ऊंचाई 120 फीट होगी। नेक्स्ट है, बिहार के सुपौल जिले में कोसी नदी पर डगमरा
डगमारा जल विद्युत परियोजना का निर्माण किया जा रहा है। इसकी क्षमता 130 मेगावाट होगी। इसकी कुल लागत 2400 करोड़ होगी। इस परियोजना को वर्तमान में स्थगित कर दिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर ने आम की एक नई प्रजाति सबौर मैंगो 2 तैयार की है। नेक्स्ट है, नवनियुक्त पंचायत के परामर्शी समिति द्वारा पंचायत का कार्यभार संभालने वाला शिवहर बिहार का पहला जिला बना है। नेक्स्ट है, इंडिया टुडे ग्रुप के MDR बेस्ट कॉलेज सर्वेक्षण 2021 में बिहार के AN कॉलेज पटना को ओवरऑल रैंकिंग में 37वां स्थान प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट है बिहार के सात प्रवासी श्रमिकों पर आधारित पुस्तक 1232 किलोमीटर द लॉन्ग जर्नी होम हाल ही में प्रकाशित की गई, जो विनोद कापड़ी द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट, हाल ही में बिहार सरकार ने खेल विश्वविद्यालयों में लड़कियों के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार में मेडिकल और इंजीनियरिंग कॉलेजों में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण की घोषणा की है। और 5 जून 2021 को पर्यावरण दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने महोगनी का पौधा लगाकर 5 करोड़ पौधारोपण अभियान की शुरुआत की है। नेक्स्ट है, बिहार के अपनी थाली योजना को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के एग्रीकल्चर टुडे मैगजीन में स्थान दिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार में बच्चों को बाल श्रम से बचाने तथा उनकी सुरक्षा के लिए बाल मित्र कार्ड की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है, इंडियन ऑयल अडानी गैस प्राइवेट लिमिटेड द्वारा बिहार के नालंदा और गया जिले के लिए बिहार शरीफ में CNG स्टेशन स्थापित किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के मैथिली भाषा को झारखंड सरकार ने द्वितीय राजभाषा दर्जा दिया है। मैथिली भाषा को झारखंड सरकार द्वारा द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट है, कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर ने सबौर हीरा नामक धान के फसल को, सबौर हीरा नामक धान का फसल है, इसको नई प्रजाति विकसित किया है। इसके अतिरिक्त सबौर श्री और सबौर सब भी धान की प्रजातियां हैं। बिहार के पूर्वी चंपारण जिले का बनकटवा प्रखंड बिहार में 18+ आयु वाले को 100% टीकाकरण करने वाला पहला प्रखंड बन गया है। बनकटवा प्रखंड बिहार के मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध मखाना को अमेरिका ने अपने देश में बेचने की अनुमति दी है। मिथिला के मखाना को अमेरिका ने अपने देश में बेचने की अनुमति दी है। वही एनीमिया मुक्त भारत सूचकांक 2020-21 को राष्ट्रीय रैंकिंग में बिहार को 22वां स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार के GI टैग प्राप्त जर्दालू आम की पहली खेप ब्रिटेन को निर्यात की गई है। नेक्स्ट है, GST क्रियान्वयन में IT चुनौतियों को निपटने के लिए गठित ग्रुप ऑफ मिनिस्टर समिति में बिहार के तारकेश्वर प्रसाद को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के पशुपति कुमार पारस को लोकसभा में लोक जनशक्ति पार्टी के संसदीय दल के रूप में चुना गया है। बिहार के अनामिका शर्मा ने भारत के सबसे कम उम्र के स्काई डाइवर बनने की उपलब्धि हासिल की है। स्काई डाइवर जो बिहार के अनामिका शर्मा है, वो भारत की सबसे कम उम्र के स्काई डाइवर बनी है। बिहार के दरभंगा और सुपौल जिले में तालाब के ऊपर तैरते हुए बिजली घर का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट है, वित्त वर्ष 2020-21 में भारत में मशरूम उत्पादन में बिहार का 3रा स्थान रहा। प्रथम स्थान उड़ीसा का है। मशरूम उत्पादन भारत का विश्व में 6ठा स्थान है। मशरूम उत्पादन में भारत का 6ठा स्थान है और बिहार का 3रा स्थान है। भारत में बिहार का 3रा स्थान है, प्रथम स्थान उड़ीसा का है। नेक्स्ट है, हाल ही में जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार बिहार के गंगा, घाघरा, कोसी और गंडक नदियों में कुल मिलाकर 1642 डॉल्फिन पाई गई है। नेक्स्ट है, जिंदल ग्रुप के कंपनियों द्वारा बिहार के सुपौल जिले में इथेनॉल संयंत्र की स्थापना की जाएगी। इसकी क्षमता 550 मेगावाट होगी। इसके लिए 500 करोड़ रुपए निवेश किए जाएंगे। नेक्स्ट है, वैज्ञानिक प्रकृति को बढ़ावा देने के लिए बिहार के मैथिली भाषा में विज्ञान रत्नाकर पत्रिका का विमोचन किया गया है। बिहार में गेहूं निर्यात के लिए आरा रेलवे स्टेशन से 84 बोगी वाले ट्रेन को बांग्लादेश के लिए रवाना किया गया। इससे आरा रेलवे स्टेशन को 80 लाख रुपए की कमाई होगी। नेक्स्ट है, बिहार का पहला इंटीग्रेटेड स्टार्टअप कॉम्प्लेक्स पटना में स्थापित किया जाएगा। बिहार के बांका जिले में मंदार पर्वत पर राज्य के दूसरे रोपवे का निर्माण किया जा रहा है। बिहार में मत्स्य उत्पादन में मधुबनी जिला प्रथम स्थान पर रहा है। अब हम पढ़ेंगे मई 2021 का करंट अफेयर।
बिहार कृषि विश्वविद्यालय भागलपुर कृषि हैकाथॉन का आयोजन करने वाला देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय बना है। बिहार पथ निर्माण विभाग ने आम नागरिकों द्वारा सड़कों से संबंधित सुझाव एवं शिकायत दर्ज करने के लिए बिहार पथ संधारण ऐप को विकसित किया है। 10 मई 2021 से बिहार में मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय कार्यक्रम के तहत 9वीं से 12वीं कक्षा तक के छात्रों के लिए डीडी बिहार पर कक्षाएं प्रारंभ की गई। किस नाम से? मेरा दूरदर्शन मेरा विद्यालय नाम से डीडी बिहार पर 9वीं से 12वीं छात्रों के लिए कक्षाएं प्रारंभ की गई थी। बिहार के जीआई टैग प्राप्त शाही लीची की पहली खेप ब्रिटेन को निर्यात की गई है। बिहार लीची उत्पादन में देश में शीर्ष स्थान पर है। बिहार सरकार ने राज्य में होम आइसोलेशन में रहने वाले कोविड-19 रोगियों की निगरानी और ट्रैकिंग के लिए हिट कोविड ऐप लॉन्च किया है। बिहार के पटना और समस्तीपुर जिले में बिरला ग्रुप के अल्ट्राटेक कंपनी ने 600 करोड़ के निवेश से सीमेंट प्लांट लगाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार ऑक्सीजन उत्पादन संवर्धन नीति 2021 लाने वाला देश का पहला राज्य बना है। इसका उद्देश्य राज्य के ऑक्सीजन उत्पादन को बढ़ावा देना है। नेक्स्ट है, बिहार के रोहतास जिले में कृषि विज्ञान केंद्र को इको एग्रीकल्चर अवार्ड 2021 से नामित किया गया है। बिहार में पहली बार शाही लीची को निर्यात के लिए फाइटोसैनिटरी सर्टिफिकेट पादप स्वच्छता प्रमाण पत्र दिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन विभागों द्वारा घरों के अंदर ऑक्सीजन छोड़ने वाले पौधे को लगाने के लिए जागरूकता बढ़ाने हेतु नेचर क्योर्स यू अभियान की शुरुआत की है। बिहार शिक्षा विभाग द्वारा सरकारी विद्यालयों में कक्षा 1 से 12वीं के विद्यार्थियों के लिए डिजिटल ई लाइब्रेरी की शुरुआत की गई, जिसे ई लॉट्स नाम दिया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के मधेपुरा में निर्मित 12,000 हॉर्स पावर वाले इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव इंजन WAG-12B को भारतीय रेलवे में शामिल किया गया है। बिहार सरकार ने कोविड-19 के कारण अपने माता पिता को खो चुके बच्चों के लिए बाल सहायता योजना के तहत 18 वर्ष की आयु तक प्रत्येक बच्चों को प्रत्येक माह 1500 रुपये प्रदान किए जाएंगे। नेक्स्ट है, बिहार सरकार द्वारा कोरोना वायरस से निपटने के लिए चलते टीकाकरण केंद्र टीका एक्सप्रेस की शुरुआत की गई है। बिहार के पटना जिले में 9वीं शताब्दी की कुबेर की मूर्ति प्राप्त हुई है। हाल ही में बिहार के मधुबनी जिला में प्राचीन नगर सभ्यता के अवशेष ईंट की दीवार प्राप्त हुई है। वित्त वर्ष 2021-22 के प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बिहार के लिए केंद्र सरकार द्वारा 11.5 लाख घरों की मंजूरी दी गई है, जो किसी भी अन्य राज्य की अपेक्षा सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, हाल ही में बिहार के डॉक्टर मोहन मिश्रा का निधन हो गया। उन्हें कालाजार पर शोध करते 2014 में पद्मश्री से पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2014 में उन्हें सम्मानित किया गया था। कौन है? डॉक्टर मोहन मिश्रा को कालाजार के शोध करने के लिए। नेक्स्ट है, देश के पहले सुपरसोनिक लड़ाकू विमान तेजस को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले मानस बिहारी वर्मा का हाल ही में निधन हो गया। उन्हें 2018 में पद्मश्री पुरस्कार भी प्रदान किया गया था। मई 2021 में बिहार के पूर्व राज्यपाल रघुनंदन लाल भाटिया का निधन हुआ है। बिहार के कवि दिलीप कुमार को उनके काव्य संग्रह अप डाउन में फंसी जिंदगी के लिए मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार से प्रदान किया गया है। बिहार के पटना जिले में पोस्टल कोविड-19 सेंटर का शुभारंभ किया गया। इसे अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध होगी। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने डॉक्टर विनय कारा को आत्मकथा मेरी यादें पुस्तक का लोकार्पण किया है। डॉक्टर विनय कारा की आत्मकथा मेरी यादें। हाल ही में बिहार के रक्सौल की रहने वाली तृप्ति गुप्ता का चयन अमेरिका की बहुत प्रतिष्ठित कंपनी गैनेविज़ में वैज्ञानिक के तौर पर हुआ है। कोरोना काल के दौरान तनाव को दूर करने के लिए वर्चुअल पार्क की शुरुआत करने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। अब हम पढ़ेंगे अप्रैल 2021 का करंट अफेयर। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा बिहार के अरवल जिला के कुर्था थाना को बिहार का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा अरवल जिला के कुर्था थाना को बिहार का सर्वश्रेष्ठ पुलिस थाना घोषित किया गया। बिहार की राजधानी पटना को कचरा मुक्त बनाने के लिए कबाड़ से गौरैया की 14 फुट की कलाकृति बनाई गई है। नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण हेतु संक्रमण से बचाव हेतु संजीवनी ऐप को लॉन्च किया है। बिहार सरकार ने सब्जियों के व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए तरकारी मार्ट वेब पोर्टल की शुरुआत की है। उद्देश्य हर थाली में बिहारी तरकारी। इसका उद्देश्य है हर थाली में बिहारी तरकारी। अप्रैल 2021 में सरकार ने जल जीवन हरियाली अभियान के तहत मिशन 5.0 की शुरुआत की। इसके तहत 64 दिनों में 5 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।
नेक्स्ट है, बिहार सरकार ने 7 निश्चय योजना 2 के तहत बाल हृदय योजना को शामिल कर लिया। इसके तहत हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के इलाज का पूरा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। केंद्र सरकार ने बिहार के मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर ब्लॉक में राज्य का दूसरा मेगा फूड पार्क बनाने की मंजूरी दी है। इसकी लागत 400 करोड़ रुपए है। इसमें 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। बिहार का पहला मेगा फूड पार्क खगड़िया में है, दूसरा बनेगा कहाँ? मुजफ्फरपुर जिला के मोतीपुर ब्लॉक में। नेक्स्ट है, बिहार के हरेंद्र सिंह को अमेरिकी पुरुष हॉकी टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है। उन्हें 2012 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार मक्का उत्पादन में बिहार का देश में दूसरा स्थान है। बिहार के 7 जिलों में मक्का उत्पादकता 50 क्विंटल प्रति एकड़ से अधिक रही है। बिहार के अनुराग आनंद द्वारा लिखित पुस्तक एलिवेशन ऑफ लाइफ का एशिया बुक रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है, पटना के महावीर मंदिर के प्रसाद नैवेद्य को भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण द्वारा भोग प्रमाण पत्र प्रदान किया गया है। नेक्स्ट है, बिहार के कटिहार जिले में राज्य का पहला इंटरनेशनल सुपर पावर ग्रिड बनाया जाएगा। इसकी लागत 4300 करोड़ रुपये होगी और इसे 1000 मेगावाट विद्युत की आपूर्ति हो सकेगी। वन टाइम इम्प्रूवमेंट स्कीम के तहत पहली बार बिहार के राष्ट्रीय राजमार्ग 80 के लिए सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1043.69 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं। NH80 बिहार को पश्चिम बंगाल से जोड़ती है। यह क्वेश्चन आ सकता है, NH80 बिहार को किससे जोड़ते हैं? पश्चिम बंगाल को जोड़ता है। बिहार की पहली इथेनॉल यूनिट की स्थापना गोपालगंज में की जाएगी। नेक्स्ट है, अप्रैल 2021 में जारी राष्ट्रीय जलवायु भेद्यता आकलन रिपोर्ट में बिहार को देश में 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। भारत के शीर्ष 50 जलवायु भेद जिलों की सूची में बिहार के कटिहार को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। वर्ष 2020 में बिहार के 4.22 करोड़ यूनिट बिजली का उत्पादन किया गया। वर्तमान में बिहार में 500 से 5500 मेगावाट बिजली की आवश्यकता है, जो इस वर्ष के अंत तक 7000 मेगावाट तक होने की उम्मीद है। बिहार के पूर्णिया जिले में गांधीवाद विषय पर आधारित खादी मॉल की स्थापना की जाएगी। भारत के सतलज जल विद्युत निगम को नेपाल करना हाइड्रोक्लोरिक पावर स्टेशन के निर्माण का काम सौंपा है। यह बिहार के सीतामढ़ी जिले से होकर भारत में प्रवेश करेगी। 15 अप्रैल 2021 बिहार में पहली बार चना और मसूर दालों की सरकारी खरीद की प्रक्रिया शुरू की गई है। नेक्स्ट है, बिहार के स्वतंत्रता सेनानी और किसानी आंदोलन के नेता स्वामी सहजानंद सरस्वती की आत्मकथा मेरा जीवन संघर्ष की पढ़ाई अमेरिका के बेसलियन विश्वविद्यालयों में की जाएगी। अप्रैल 2021 में जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में पटना को देश में 29वां स्थान प्राप्त हुआ है। भागलपुर को 53वां, बिहार शरीफ को 54वां तथा मुजफ्फरपुर के 81 स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार के मोकामा में 50 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय स्तर के सड़क अनुसंधान केंद्र की स्थापना की जाएगी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2020 के तहत बेहतरीन कार्य करने के लिए बिहार के 12 पंचायतों को चयन किया गया है। बिहार का पहला जैव विविधता पार्क अररिया के कुसियारगांव में स्थापित किया जाएगा। खाद्य पदार्थ बनाने वाले देश की सर्वश्रेष्ठ कंट्री हल्दीराम ने बिहार में फूड प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित करने के लिए 500 करोड़ के निवेश की घोषणा की है। यह यूनिट बिहार के मुजफ्फरपुर में लगाया जाएगा। हल्दीराम की यूनिट है। नेक्स्ट है, बिहार जल निकायों के लिए एटलस जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। अमेरिका के बाद जल एटलस तैयार करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश है। भारत का पहला राज्य है जो बिहार बना है जल एटलस जारी करने वाला, और अमेरिका के बाद जल एटलस जारी करने वाला भारत दुनिया का दूसरा देश है। बिहार के मैथिली साहित्यकार पंडित चंद्रनाथ मिश्र का निधन हो गया। 1982 उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था। अब हम पढ़ेंगे मार्च 2021 का करंट अफेयर। मार्च 2021 में बिहार सरकार ने इथेनॉल नीति को मंजूरी दी। इथेनॉल नीति को अपनाने वाला बिहार देश का पहला राज्य बना है। 2 मार्च 2021 को से बिहार में इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू किया गया। इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन करने वाला बिहार देश का तीसरा राज्य बना है। IQ एयर द्वारा जारी विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में सूची पटना 32वें स्थान पर रहा। वहीं मुजफ्फरपुर 28 तथा हाजीपुर का स्थान 68 रहा है। 4 मार्च 2021 को बिहार के प्रसिद्ध हिंदी लेखक फणीश्वर रेणु की जन्म शताब्दी मनाई गई। वे अररिया जिले से संबंधित उनकी प्रसिद्ध रचनाएं मैला आंचल, मारे गाँव, गुलफाम, कितने चौराहे, जुलूस इत्यादि हैं। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी रिपोर्ट के अनुसार फरवरी 2021 तक बिहार में बेरोजगारी दर 11.5% रहा है। 26 मार्च 2021 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राजगीर में नेचर सफारी पार्क ग्लास स्काई ब्रिज का उद्घाटन किया। भारत का दूसरा तथा पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज है। याद रखिएगा, ग्लास ब्रिज जो भारत 26 मार्च 2021 का उद्घाटन हुआ है राजगीर में नेचर सफारी पार्क ग्लास स्काई ब्रिज, यह भारत का दूसरा तथा पूर्वोत्तर भारत का पहला ग्लास ब्रिज है। नेक्स्ट है,
नेक्स्ट है 22 मार्च 2021 को बिहार दिवस मनाया गया। इस वर्ष इसका थीम जल जीवन हरियाली रखा गया था। हाल ही में बिहार में पंचायतों के में आरक्षण के प्रावधान को 2026 तक निश्चित कर दिया गया। केंद्र सरकार द्वारा जारी ईज ऑफ लिविंग सूचकांक 2020 में देश के 111 शहरों में शामिल किया, जिसमें बिहार में एकमात्र पटना को 33वां स्थान प्राप्त है। बिहार की प्रसिद्ध साहित्यकार अनामिका को वर्ष 2020 के लिए हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें उनके कविता संग्रह टोकरी में दिगंत के लिए पुरस्कार दिया गया है। बिहार के ही साहित्यकार कमलकांत झा को उनकी रचना गाछ रुसल अच्छी के लिए मैथिली का साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया। उर्दू का अकादमी पुरस्कार भी बिहार के प्रोफेसर हुसैन उल हक को उनके उपन्यास अमावस का ख्वाब के लिए दिया गया है। नेक्स्ट है बिहार के मैथिली भाषा के साहित्यकार सियाराम झा सरस को उनकी कृति सोनहुला इजोत बाला खिड़की के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया। बिहार के सोनू कुमार झा को उनकी मैथिली कथा संग्रह गस्सा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया। जून 2023 में बिहार के 2 शहरों राजगीर और बोधगया को 24 घंटे सौर ऊर्जा बिजली की आपूर्ति होगी। यह उपलब्धि हासिल करने वाला बिहार देश का पहला राज्य होगा, राजगीर और बोधगया। नेक्स्ट है बिहार के सत्येंद्र प्रकाश को सूचना प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत लोक संपर्क और संचार ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया, सत्येंद्र कुमार। नेक्स्ट है केंद्रीय ऊर्जा मंत्री राजकुमार सिंह ने बिहार में आरा भोजपुर से ग्राम उजाला योजना की शुरुआत की। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र में सस्ते दरों पर एलईडी बल्ब उपलब्ध कराई जाएगी। नेक्स्ट है 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में बिहार के अभिनेता मनोज बाजपेयी को फिल्म भोसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब दिया गया। वहीं सुशांत सिंह राजपूत को फिल्म छिछोरे के लिए बेस्ट अभिनेता का अवार्ड दिया गया है। नेक्स्ट है जेएनयू द्वारा सोशियोलॉजी में पीजी करने वाले टॉपर छात्र को बिहार के स्वर्गीय मनोज कुमार श्रीवास्तव के नाम पर प्रतिष्ठित गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जाएगा। बिहार के किशनगंज जिला में उत्पादित होने वाले चाय को अंतर्राष्ट्रीय स्तर का दर्जा दिए जाने की घोषणा की है। नेक्स्ट है बाढ़ पूर्वानुमान के लिए बिहार के सुपौल जिला में देश का दूसरा फिजिकल मॉडल सेंटर का निर्माण किया जाएगा। बिहार में टॉल क्षेत्र के विकास के लिए 178 करोड़ की लागत से 74 किलोमीटर लंबा तटबंध बनाने की योजना तैयार किया। कार्य मई 2023 तक पूरा किया जाएगा। बिहार में टॉल क्षेत्र का विस्तार पटना से लखीसराय तक है। नेक्स्ट है बेगूसराय के सिमरिया घाट को हरिद्वार और प्रयागराज की तर्ज पर विकसित करने की घोषणा की गई है। भागलपुर को सुल्तानगंज में गंगा की स्वच्छता के लिए अतुल्य गंगा परिक्रमा अभियान की शुरुआत की गई है। गंगा की निर्मलता बनाए रखने के लिए अतुल्य गंगा परिक्रमा की शुरुआत प्रयागराज से की गई तथा इसकी मुहिम अवधि 11 वर्ष है। नेक्स्ट केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2021 के अवसर पर बिहार के मधुबनी की विद्यापति ग्राम संगठन को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया। पटना के महात्मा गांधी सेतु पुल के जीर्णोद्धार कार्य को देश के सर्वश्रेष्ठ निर्माण कार्य के लिए विश्वकर्मा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट है बिहार के मुजफ्फरपुर जिले की रहने वाली अंजलि सुखोई विमान उड़ाने वाली देश की पहली महिला फाइटर पायलट बन गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उन्हें सम्मानित किया है। अररिया जिले के रानीगंज के एक नया चिड़ियाघर और बंदर बगीचा बनाया जाएगा। यह बंदर बगीचा 10 एकड़ में फैला होगा। बिहार की महिला शिक्षिका डॉक्टर नर्मदा आनंद को राष्ट्रीय नारी रत्न सम्मान से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अपराधियों का डाटाबेस तैयार करने के लिए बिहार पुलिस द्वारा चक्र मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट है मनरेगा के तहत रोजगार देने के मामले में बिहार को देश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ है। बिहार के मुजफ्फरपुर में राज्य का पहला पोर्टेबल आंगनबाड़ी केंद्र का निर्माण किया गया। इसे किसी आपदा के समय में इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना आसान होगा। बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रीय पैरा स्विमिंग चैंपियनशिप में बिहार के मोहित कुमार ने 3 स्वर्ण पदक जीता। हाल ही में महेश्वर हजारी को बिहार विधानसभा का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है 26 मार्च 2021 को राजगीर के रत्नागिरी पर्वत पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नए रोपवे का उद्घाटन किया है। 25 मार्च 2021 को केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने बिहार के आनंद किशोर को आउटस्टैंडिंग एजुकेशनल लीडर अवार्ड से सम्मानित किया है। सुप्रीम कोर्ट के जज D.वाई. चंद्रचूड़ ने बिहार में पहली बार 3 स्थानों पर बहुस्तरीय ई सेवा केंद्र का उद्घाटन किया है। 27 फरवरी 2021 को भारत के चीफ जस्टिस शरद अरविंद बोबडे ने पटना हाईकोर्ट के नवनिर्मित शताब्दी भवन का उद्घाटन किया है। बिहार के बोधगया में भगवान बुद्ध की परिनिर्वाण मुद्रा में 100 फीट लंबी प्रतिमा का निर्माण किया जाएगा, सैन मुद्रा में। नेक्स्ट है बिहार सरकार ने नई शिक्षा नीति 2020 के तहत सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक मैथिली भाषा को अनिवार्य कर दिया है।
बिहार के सुपौल जिले के बीरपुर में कोसी नदी के जल प्रबंधन हेतु फिजिकल मॉडल सेंटर की स्थापना की। ये देश का दूसरा फिजिकल मॉडल सेंटर है, पहला पुणे में है। नेक्स्ट है भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा जारी ग्राहक संतुष्टि सेवा सर्वे रिपोर्ट में पूर्वी जोन में बिहार के गया एयरपोर्ट को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ है। 22 मार्च 2021 को बिहार के पटना में देश का पहला बिनाले म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय देश का पहला संग्रहालय है। इसकी विशेषता यह है कि दुनिया के किसी कोने से कला प्रेमी कहीं से भी ऑनलाइन इसका आनंद ले सकते हैं। नेक्स्ट है बिहार के गया में फाल्गु नदी पर सालों भर पानी की व्यवस्था के लिए रबर डैम का निर्माण किया जा रहा है। बिहार में पहली बार रबर डैम बनाने की नई तकनीक का प्रयोग किया, इसका प्रारूप IIT रुड़की द्वारा दिया गया है। नेक्स्ट है NCAER द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भू अभिलेखों के डिजिटाइजेशन और आधुनिकीकरण के मामले में बिहार को देश में प्रथम स्थान प्राप्त हो। बिहार में अनामांकित बच्चों को सरकारी स्कूल में 100% नामांकन हेतु प्रवेशोत्सव अभियान की शुरुआत की, जिसकी अवधि 8 से 25 मार्च 2021 तक थी। बिहार के बोधगया भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान की स्थापना की जाएगी। इसका अनुमानित लागत 50 करोड़ रुपए है। बिहार के गोपालगंज में देश में पहली बार जहरीली शराब कांड में 9 लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई है। अब वीडियो ख़त्म हो गया है, तो प्लीज़ आप लोग को वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगता है बनाने में और आप लोग का डिमांड था कि मास्टर वीडियो बनाए, इसलिए बनाई हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।